ऐसी मेडिसिन है। आप लोग आर्सेनिक के बारे में क्या क्या पढ़े हो, आप कोई बता सकता है? चलो थोड़ा अपने चैट में सब शेयर करो, फिर आगे कुछ पढ़ते हैं। आज जो मैंने एक आर्सेनिक बनाई हुई है वो एक शेड पढ़ाता हूँ, अगली बार और अलग आर्सेनिक पढ़ाऊंगा। हर टाइम 2-3 आर्सेनिक के लेक्चर पढ़ेंगे जब तक आप लोग बोर नहीं हो जाओ। ये सर अब बस बहुत हो गया आर्सेनिक, तब तक मैं आर्सेनिक पढ़ाता रहूंगा। जो कॉलेज वाले स्टूडेंट है वो लोग खाली शांति से सब सुनो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो। और यही सब चीज आप लिखो सबसे पहले तो। और यही चीज आपको आज नहीं तो 5 साल 2 साल के बाद जब आप प्रैक्टिस में बैठोगे ना, तब यही मेरे बोले हुए शब्द याद आएंगे कि हाँ, अच्छा सर ने ऐसा तो, ये जो पेशेंट बोल के गए यही तो पेशेंट बोल रहा है। और अपने आर्सेनिक भूल गए। अपने जो पढ़ते हैं बोरिक दुबे, आज तक आर्सेनिक को क्या पढ़ा? एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, fearful rest, मेन ये रुब्रिक बहुत पड़ा है बरोबर। रेस्ट कैन नॉट रेस्ट until things are at proper place, thought persistent when alone, avarice fastidious, बाइटिंग टम्बलर का जो वर्जन है ना, वो डॉक्टर संजय सर ने उनके 9th वॉल्यूम में परसिवरेंस का जो बुक है उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द बाइटिंग टम्बलर। फिर रेस्टलेसनेस, उसके अलावा लास्ट टाइम मैंने काफी, डॉक्टर संजय सर ने भी आके अपने को काफी सारे 10-12 रूब्रिक नए दे दिए थे बरोबर ना। ग्रीडी, फियर ऑफ डेथ, वेरी गुड। देखो मैं आपको बहुत हकीकत बता रहा हूँ, कल आई वॉज शॉक। मेरे यहाँ पे एक लड़की, हमारे कॉलेज की फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की लड़की दवाई लेने आई, उसके मदर की। आ, लोगों में बच्चे कितने इंटेलिजेंट होते हैं उसका एक मैं एग्जांपल, कल हम लोग सरप्राइज हो गया, मेरे यहाँ 3 स्टूडेंट बैठे हुए थे। तो वो, मुझे ऐसा कि वो सेकंड ईयर की लड़की, उसको क्या समझ में आएगा। और एंजाइटी हेल्थ है वो डॉक्टर क्रिनल ने लिखा हुआ है, रेस्टलेसनेस एंजाइटी ड्राइविंग फ्लॉस प्लेस टू प्लेस। तो वो जस्ट उसने मुझे पूछा कि सर मेरी मदर को क्या ब्रायोनिया दिया? अभी तो सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में तो मेडिसिन मटेरिया मेडिका उसने पढ़ा भी नहीं है। तो मैंने बोला क्यों ब्रायोनिया देना है तेरी मम्मी को? बोले सर मैंने बुक पढ़ी। मैं बोला कौन सी बुक पढ़ ली तूने? अभी तो सेकंड ईयर तेरा स्टार्ट हुए तो अभी 2 महीने हुए। और बोले सर मैंने बोरिक और दुबे पढ़ी। तो मैं बोला क्या लिखा है बोरिक और दुबे में, बता मुझे भी पता चले। तो बोले सर मेरी मम्मी कंजूस है, बार्गेनिंग बहुत करती है। उसने जो भी रूब्रिक बताई, जो भी चीज बताई, रियली आई टू मच हैप्पी कि नहीं ये बच्ची इंटेलिजेंट है। अब उसको खाली एक मुझे लाइन अप करना है कि जो अभी सेकंड ईयर में मटेरिया अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और डेफिनेटली उसकी मदर को ब्रायोनिया दिया हुआ था। मैंने बोला कि बेटा अभी कुछ सोचना मत, अभी तुम पढ़ाई करो, लेकिन जो भी तुमने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। तेरी मम्मी को ब्रायोनिया नहीं दिया हुआ, लेकिन आज मैंने आपको बता रहा हूँ कि उसकी मम्मी को ब्रायोनिया दिया था। तो उसने अपनी मम्मी की भी मेडिसिन फाइंड कर ली। क्या आप लोग कर सकते हो विद इन 2 मंथ्स में? अभी तो मटेरिया मेडिका क्या है उसको उसका पूरा मीनिंग भी पता नहीं होगा, लेकिन सी द डेडिकेशन। और यही चीज लाइफ में आगे लेके जाती है। हम लोग बहुत खुश है और ऐसे बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत है। तो और भी अपने चैट कर रहे थे आर्सेनिक का। तो कोई भी बच्चा अंडर एस्टिमेट मत करो। आप लोग भी अच्छे अच्छे रूब्रिक, अब तो अपने को काम क्या है, जब भी फ्री बैठो आराम से रूब्रिक ढूंढो, पेशेंट को दो। मैंने आपको थॉट्स वाला रूब्रिक बताया था, कितने सारे रूब्रिक बताए थे कि पेशेंट 15-15 साल 20-20 साल की बीमारी विद इन 1 वीक में ठीक हो सकती है। डिजायर मोर देन शी नीड्स, वेरी गुड। चलो और कुछ, और कोई बोलेगा? डॉक्टर एम एल सहगल। अभी 2 दिन से मेरे लैपटॉप में डेस्कटॉप पे उनका फोटो रखा हुआ है। आज खुशी होती है कि शायद उनकी वजह से जो भी सफलता मैंने पाई है, तो उनके चरणों में समर्पित।
शायद दुनिया की बहुत अच्छी सेवा की है उन्होंने। एक होम्योपैथी को इजी और शॉर्टकट बना दिया, और हर इंसान आज पैसा कमाने के लिए क्या अपनाता है? शॉर्टकट। और वो शॉर्टकट उन्होंने दिखा दिया अपने को। एक सफलता पाने के लिए भी एक अच्छा शॉर्टकट दे दिया। दिख रहा है सबको? डॉक्टर सीमा यादव लिख रहे रश थॉट। ओके, चलिए। तो आर्सेनिक, एक मैंने ये जो एक शेड बनाया हुआ है, तो ऐसा मत मानना कि ये पूरी आर्सेनिक है। अगर पूरी लाइफ भी पूरी हो जाएगी, सबसे पहला सिंग चीज, तो भी कभी मैं आर्सेनिक नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैंने कोशिश किया हुआ है कि भाई सब पेशेंट कैसे अपने पास आते हैं, अलग अलग टाइप्स के आते हैं और अपने आर्सेनिक नहीं ढूंढ पाते। मैंने आपको एक केस बताया था, याद है आपको, कि आर्सेनिक को मोस्ट एलोपैथिक और सॉरी मोस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर्स कैसे देते हैं कि भाई सर्दी जुकाम हुआ, मोस्ट एपिडेमिक डिजीज में आर्सेनिक दे दो, रिकरेंसी तोड़ने के लिए आर्सेनिक दे दो। रिकरेंसी यानी कैसी रिकरेंसी? कि भाई सर्दी खांसी बार बार होती है, प्रिस्क्राइब द आर्सेनिक। पीरियोडिकल जिसको होता है, आर्सेनिक दे दो। और आपको एक केस दिखाया था, याद हो, कोविड में गवर्नमेंट ने टन बंद के रेट में आर्सेनिक बांटी थी। सब जितने भी एनजीओ ट्रस्ट सब लोग आर्सेनिक बांटना स्टार्ट कर दिया था। कि जैसे आर्सेनिक, जितने पेशेंट उसमें आर्सेनिक के थे उनको कोविड नहीं हुआ है, तो हुआ हो तो ठीक हो गया, बाकी के सब पेशेंटों का क्या। और एक केस आपको बताया जाता था, उसने 2 किलो आर्सेनिक खा ली थी, आपको पता है शायद। और वो पेशेंट का क्या स्टेटस हुआ, और रियल में मेडिसिन प्रूव हो गई उसके अंदर। क्योंकि व्हाट इज द आर्सेनिक? आर्सेनिक इज पॉइजन। कोई भी चीज ओवर लिमिट बॉडी में जाएगी तो क्या होगा, और वो चीज उसके साथ हुई। पहले तो उसने उसने बोला कि सर दुनिया भर में जितनी चीजें थी ना कोविड नहीं होने के लिए, वो सब मैंने किया था, कुछ बाकी नहीं था। उसमें आर्सेनिक बोला कि भाई हाँ आर्सेनिक 30 खाने की, तो वो सब लोगों की, आजू बाजू वाले सबकी तो ले ली, होम्योपैथिक स्टोर में जाके किलो 2 किलो लेके आई। सुबह दोपहर शाम मैंने बोला मैडम आपको पता तो होना चाहिए डोज क्या होता है आर्सेनिक का। विदाउट, अपने इसके लिए बोलते हैं कि कोई भी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के बिना, उनकी गाइडलाइन के अलावा आपको कोई भी एलोपैथिक या होम्योपैथिक कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और वो केस आज क्योर करते करते मेरा भी दम निकल गया। वी आर हैप्पी कि अपने तो पैसा देके जाने वाले, लेकिन आज वही पेशेंट आर्सेनिक से ठीक हुआ। लेकिन पोटेंसी फर्क हो गई, 30 से उसकी बॉडी प्रूव हुई, और वही पेशेंट 3x से निकला। उसके बाद उनके अंदर एक्सपल्जन आए, पाइल्स आया, फिसर आया, बहुत सारी कंप्लेन आई, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट इज इम्प्रूविंग। तो एक अलग स्टेट है आर्सेनिक का, बराबर। और ये समझना, एक रूब्रिक है, डिस्पेयर ऑल्टरनेटिंग विथ इंडिफरेंस। डिस्पेयर ऑफ लाइफ, ये सब दुखी आत्मा है। मैं अभी दुखी आत्मा बता रहा हूँ आपको आर्सेनिक का। और क्या हाल लेके आते हैं अपने पास। एक ये अलग शेर में मेरे पास बहुत पेशेंट है, तो मुझे लगा कि एक नई आर्सेनिक बनाते हैं, चलो। सब दुखी आत्मा कैसे आर्सेनिक होते हैं? इरिटेबिलिटी ऑल्टरनेटिंग विद डिस्पेयर। मतलब डिस्पेयर यानी क्या है? देखो ये सब वर्ड जब अपने सिस्टम में आते हो तो समझना चाहिए कि हर वर्ड की एक वेट होता है। डिस्पेयर यानी दुखी। अब दुखी, तो आप बोलोगे सैड भी है वर्ड, तो उसका कैसा है? ये तो डिस्पेयर है। सैड में क्या फर्क है? सैड सुपरफिशियल है, डीप डिस्पेयर उससे भी ज्यादा है। और उसके बाद थर्ड वर्ड आएगा डिसकंसर्टेड, वहां पे वो खत्म हो जाएगा। मोरोस वन सेल्फ विथ डिस्पेयर। मोरोज यानी जिन लोगों ने शायद मेरा ओपीएम का लेक्चर भरा था बिफोर 4 मंथ्स 5 मंथ्स अक्टूबर में, तो वो लोगों के उस टाइम पे मैंने मोरोस रूब्रिक सिखाया था। अ, जिनको होम्योपैथी शॉर्टकट करनी हो ना प्रैक्टिस, मैं आपको बहुत अच्छी एक एडवाइस दे रहा हूँ। मोरोज के जितने रूब्रिक है ना, वो रूब्रिक को ऑन टंग कर दो। आपको
आपको प्रैक्टिस में बहुत ईज़ी प्रैक्टिस बना देगी। शायद मुझे भी एक आइडिया आया और मैंने बना दिया था। मेरी प्रैक्टिस में इट्स अ मोरोज़ वर्ड इज़ वेरी हेल्पफुल। हर बीमारी का मतलब हर पेशेंट के स्टेट का मोरोज़ के साथ कनेक्टेड है। मोरोज़ यानी कोई भी इंसान बीमार होएगा तो क्या होगा, उसके अंदर से फ्यूज़ उड़ जाएगा, बरोबर? अपने बोलते हैं ना, क्या है यार तेरे अंदर से फ्यूज़ उड़ गए, तू बात नहीं कर पाता है, रो रहा है, ये रोता हुआ चेहरा लेके क्यों घूमता है? बोलते हैं ना सब पेशेंट को। तो मोर-रोज़ डॉक्टर संजय सर ने इसके लिए खास बोला हुआ है कि रोज़ यानी सुबह खिला हुआ कैसा कमल होता है और शाम को वही कमल मुरझा जाता है। तो यहाँ पे मोरोज़ वो कमल मुरझा गया हुआ है। तो मोरोज़ वनसेल्फ अपने आप ही विथ डिस्पेयर, दुखी है, सबसे पहला डिस्पेयर अल्टरनेटिंग विथ इंडिफरेंस, दुखी होने के बाद कभी भी मूड चेंज हो जाता है। ये अल्टरनेट स्टेट को पेशेंट में ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है, इतना याद रखना। क्योंकि मेरे पास तो जब अल्टरनेट वाले स्टेट आते हैं ना, तो हम लोग कंटाल जाते हैं कि पेशेंट को कन्विंस करते करते। डिस्पेयर ऑफ लाइफ, जिंदगी से भी दुखी हो गया है। इरिटेबिलिटी अल्टरनेटिंग विद डिस्पेयर, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी नाराज हो जाता है। मोरोज वन सेल्फ विद डिस्पेयर। एंजाइटी विद डिस्पेयर, बरोबर? सब डिस्पेयर के रूब्रिक मैंने निकाले हुए हैं। ये सब क्या है, ये लोग क्यों और ये सब क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये आर्सेनिक वाला है, ये डिस्पेयर क्यों हो जाता है? जस्ट आई ट्राई टू फाइंड आउट कि उसके अंदर ऐसी तो क्या चीज पड़ी है कि आर्सेनिक वाला आके यही वर्ड पहला बोलता है। तो आप लोग एक वर्ड के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है कि एक वर्ड बोलने के लिए उसको बाकी के सारे अपने इंजन को पकड़ना है, लेकिन पीछे डब्बे क्या है वो तो देखना पड़ेगा ना। तो एंजाइटी विद डिस्पेयर, सैडनेस हेल्थ अबाउट, अपनी बीमारी को लेके दुखी हो जाता है, बरोबर? थोड़ा सा स्टेट डीप में जाता है। रेस्टलेस विद डिस्पेयर, बेचैन हो जाता है। क्यों हो जाता है ये डिस्पेयर स्टेट, क्यों आता है आर्सेनिक के अंदर? और ये उसके वो लेडीज के मगज या कोई भी जितने भी पेशेंट आप लोगों ने देखा, तो वो लोगों के अंदर डिस्पेयर का स्टेट क्यों आ गया था? कोई बता पाएगा? चलो, यहाँ तो मैंने आपको पूरा एक ग्रुप, इसके अंदर एक ही रूब्रिक बनाना है और वहां पे ये पूरा ग्रुप बन जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहा है ये पेशेंट। ये दुखी है, जिंदगी से कंटाल गया है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, मोरोज यानी एक मोरोज वाले पेशेंट के अंदर है ना, आपको हल्का सा चिड़चिड़ापन दिखेगा, जिसको बोलते हैं ना एक कचवाट, गुजराती में अपने बोलते हैं कचवाट है इसके अंदर, एक हल्का सा खिन्नपन है। एंजाइटी विद डिस्पेयर, सैडनेस हेल्थ अबाउट, रेस्टलेस विद डिस्पेयर। तो बताएगा इसका? इनसिक्योरिटी के कारण मुरझाया हुआ रोज, नो रोज, इनसिक्योरिटी। यस, बोलिए डॉक्टर सीमा। सर एक्चुअल में जो हमने अभी तक मतलब समझा है, या ये जो आर्सेनिक को मैंने थोड़ा बहुत समझा है, वो हमने विथॉलकर सर के उसमें पढ़ा था, तो उन्होंने वन वर्ड में उसका अर्थ दिया था इनसिक्योरिटी। इस आर्सेनिक को इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा रहती है कि इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए ये दो चीजों पर डिपेंड रहता है। एक तो पैसे पे, क्योंकि पैसे से सिक्योरिटी रहती है, और वो उसको लाइफ डेथ का मतलब उसको डेथ का फियर होता है, फियर ऑफ डेथ उसमें इतना प्रोमिनेंट होता है कि उसके चक्कर में ही पैसे को सिक्योरिटी समझता है, और बाकी की सारी चीजें इन दो चीजों के आसपास ही घूमती है। तो सर उन्होंने सिक्योरिटी को मेन माना था कि इनसिक्योरिटी इसके अंदर इतनी ज्यादा होती है कि ये इसका सारा जो जो भी है ना, सब चीजें वो उसी वजह से घूमती है। और ये डेस्पेयर वगैरह ये सब, जब इसकी लाइफ इसको लगता है ना कि अभी मैं खत्म होने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, या जो भी और भी चीजें हैं होती जा रही हैं, तो फिर ये डेस्पेयर में चला जाता है सर। वेरी गुड। तो मेरा, आपकी बात तो सही है, काफी हद तक सही है। पर आर्सेनिक, चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा आपने कोशिश की है। और भी कोई कोशिश करेगा क्या? देखो, आप लोग थोड़ी मेहनत करोगे ना और अच्छा आगे बढ़ पाओगे।
क्योंकि ये डिस्पेयर वाले स्टेट में क्यों चला जाता है? मैडम ने बहुत अच्छा समझाया कि इनसिक्योरिटी, लेकिन आर्सेनिक वाला है ना, वो मनी वाइज़ इनसिक्योर नहीं है। लेकिन ये सब डिस्पेयर का स्टेज उसके अंदर क्यों आता है? वो तो आके एक वर्ड बोल देता है, सर जब काफ़ी हुँ, मतलब काफ़ी हद तक उसने दवाई खा ली, फिर भी ठीक नहीं होता है, वापस सिम्पटम्स आते हैं, तो उसको एक डिस्पेयर का स्टेज आ जाता है। वेरी गुड मैडम, डॉक्टर नेहा मेहता, गुड। और कोई? चलो, दोनों ने बहुत अच्छा ट्राई किया, तो दोनों के थोड़े-थोड़े अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन कोई एक डॉक्टर ने तो ऑलरेडी लिख दिया था रूब्रिक, अ, किसी ने किसने लिखा था कुछ, लेट अस सी, कोई बात नहीं। डाउटफुल ऑफ रिकवरी, मेडिसिन इज़ यूजलेस। और इसकी वजह से, क्योंकि तो ये सब दवाइयाँ खा-खा के वो थक गया है, बरोबर? क्योंकि उसके रेस्टलेसनेस की वजह से वो सब जगह घूमता है, इधर घूमता है, उधर, क्योंकि उसको फटाफट इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसका रूब्रिक आगे आएगा। सब जगह दवा खा लेता है। हर डॉक्टर के पास घूम के जब अपने पास आता है तो यही मतलब, सर क्या दवाई लें? आपके पास आएगा तो भी सबसे पहला वर्ड आप पूछो पेशेंट को, "सर क्या लगता है सर आप, और मैडम या जो भी पेशेंट है, कि आपको बीमारी के बारे में क्या लगता है?" सर पहले तो मुझे ये लगता है बीमारी ठीक होगी कि नहीं। इतने डॉक्टर के पास घूम चुका हूँ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कोई मतलब नहीं बचा है। मुझे लगता है मेडिसिन लेना बेकार है सब चीज़। बोलते हैं कि नहीं, कितने पेशेंट आप लोगों के वहाँ पे पूरे दिन में बोलते हैं, और आप कितना इस चीज़ को मिस करते हो। और ये चीज़ आप आराम से छोड़ देते हो, स्किप कर देते हो कि नहीं, नहीं ऐसा तो पेशेंट कभी बोलता ही नहीं है, तो बोलते हैं तो अपने ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि आप पूछो ऐसा क्यों करते हो? कभी पूछा है? अगर ये आपने पूछा हो ना, तो ये सब जितने भी रूब्रिक है ना, वो रूब्रिक का एक ही वर्ड निकलता है। सर इतने सारे डॉक्टरों के पास घूम चुका। आप क्या मानते हो, पैसा भी जितना बोला उतना दिया, सब जगह खर्च कर दिया। कोई मतलब नहीं रहा सर। तब लगता है कि उसका अंत नज़दीक है। फिर वो आप लोगों को जब पढ़ते थे तो बोला था, दुबई में वो सब में लिखा है कि इमीडिएटली अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को फ़ोन करेगा, "आ जाओ मैं मरने वाला हूँ, आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ।" और उसके पहले का स्टेज ये है, डिस्पेयर अल्टरनेटिंग विथ इंडिफरेंस, डिस्पेयर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी से भी थक गया क्योंकि बीमारी के अंदर परेशान हो रहा है। इरिटेबिलिटी अल्टरनेटिंग विथ डिस्पेयर, मोरोज़ विथ डिस्पेयर, एंग्ज़ायटी विथ डिस्पेयर, क्योंकि आगे लाइफ क्या अनसर्टेनिटी हो गई, सैडनेस हेल्थ अबाउट, दुखी हो गया क्योंकि हर डॉक्टर के पास दवाई लेके थक गया है। सब, तो सबसे पहला तो उसके माइंड में डाउट है कि बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। और उस इस सब कॉम्बिनेशन जब आप बनाएँगे तो सबसे पहला रूब्रिक आएगा, डाउटफुल ऑफ रिकवरी एंड मेडिसिन इज़ यूजलेस। उसमें 2 ही दवाई है, एक आर्सेनिक है और दूसरी दवाई का नाम मुझे पता नहीं है, हमने यूज़ नहीं किया है। तो हम लोग तो पेशेंट जितना बोलते हैं तो आगे वो सोचते नहीं है, कन्फर्म करके प्रिस्क्राइब द आर्सेनिक। प्रेइंग, नीलिंग, एंड लिखा है। हर वर्ड का है ना, इतना याद रख लेना, जब कोई भी ऑथर ने ये वर्ड लिखे ना तो उसका मीनिंग होता है। ऐसा नहीं कि उसने एंड लिख के क्यों भाई प्रेम आ गया तो उसने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हर वर्ड, चाहे ऑफ हो, चाहे एक्स वाई जेड वर्ड हो, वो हर वर्ड इट्स अ वेरी यूजफुल एंड मीनिंगफुल, ये याद रखो। कितनी मेडिसिन है? सिर्फ 4 मेडिसिन, आर्सेनिक, लेटरम सल्फ, स्ट्रेमोनियम एंड वराइटम रूबी, बरोबर? तो ये 4 प्रेइंग यानी क्या है? अगर प्रेइंग एंड नीलिंग ये 2 डाल देंगे ना, और शायद मेरे ख्याल से तो सिर्फ आर्सेनिक और स्ट्रेमोनियम बच जाती है, और बाकी के 2 निकल जाती है। ये दोनों पेशेंट ऐसे हैं कि आपके पैर पड़ जाएँगे।
प्रे कर, नीलिंग यानी क्या है? क्या खड़े होके आपके पैरों में लंबे हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। कभी देखा है प्रे यानी प्रार्थना करते हैं, और नीलिंग यानी भगवान को करते हैं। ये आपको नहीं करते ये लोग? कि सर अब कोई मतलब नहीं है, मैं तो मरने वाला हूँ, बचा लो मुझे। ये प्रेइंग एंड नीलिंग है ना, आपके पास नहीं है। इसके लिए स्टेमोनियम क्या बोलेगा? सर आपके शरणों में आ गया हुआ। जब स्टेमोनियम पढ़ाई थी थी, आप लोगों को पता है, वो आपके पास सरेंडर हो जाता है। सर आपके भरोसे हूँ। वैसा ही ये भी ऐसा बोलेगा, सर जब एंड आएगा तो सर प्लीज बचा लो। प्रे करेगा, आपके घुटने पड़ जाएंगे, सर मुझे बचा लो यहाँ से। प्रेइंग क्वाइटली सिर्फ आर्सेनिक और एंड आर्नी का दो ही मेडिसिन है। चुपचाप रूम में अकेले जाके, क्वाइट यानी शांतिपूर्वक, रूम में जाके आराम से भगवान को प्रे करेगा, हे भगवान मुझे बचा लो। आप लोगों को पता है कभी आर्सेनिक सेल्फिश है। कूट कूट के आर्सेनिक के अंदर सेल्फिशनेस भरी है। आपको कैसे पता होगा कि आर्सेनिक? आप लोग, हमारे यहाँ कई बच्चे आते हैं, कई पेरेंट्स आते हैं, तो कई लोगों के साथ हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चल जाता है कि ये आर्सेनिक सेल्फिश है। जब उसका काम निकलवाएगा ना, तो कुछ भी करेगा। डॉक्टर योगेश सर कई बार लाइव प्रैक्टिकल दिखाते हैं ना, तो बहुत अच्छा केस अभी, मतलब एक सिस्टम समझाई थी कि समझ लो कोई बंदा है रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, और आपको पता है कि पहले, अभी तो ये सब स्टेप कैसे वो सब प्रॉपरली हो गई। पहले के जमाने में तो आपको शायद याद नहीं है, याद होगा कि लोग है ना रेलवे ट्रैक पे कूदम कूद करके, एक ट्रैक से समझ लो एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े और 3 नंबर से कोई आ रहा है तो जंप करके आते थे। कौन इतनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़े फिर वापिस उतरे, ये सब लफड़ में कौन पड़े? इससे अच्छा क्या करो, जंप मारो 3 नंबर से, सीधा यहाँ पे आओ, और 1 नंबर पे कोई हाथ पकड़ने वाला है, बस काम खत्म। ऐसे क्या करेगा, कभी सोचा है आपने? तो ये लाइफ प्रैक्टिकल है, ये सब चीजें प्रैक्टिकली लाइफ में सीखना है। मैं स्टूडेंटों को भी यही समझाता हूँ कि आप ये जो भी मूवी आई है अभी, जो भी एक्स वाई जेड आप देख रहे हो, या आपके फैमिली में जो भी डिस्कशन हो रहा है, उनके साथ बातों में ही सीखो कि यार ये क्या है, ये कौन सा बंदा है ये। बरोबर। तो योगेश सर ने बहुत वंडरफुल समझाया था कि आर्सेनिक बहुत सेल्फिश है। वो क्या करेगा, अरे देखेगा शांति से रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, हाँ यार एक बंदा चढ़ रहा है, दूसरा बंदा चढ़ रहा है, तीसरा बंदा 3 बार ट्राई कर चुका है, चौथी बार ट्राई कर चुका है, तो देखता है यार पीछे मुड़ के कि हाँ यार ये बंदा बेचारा, फिर जाके उसका हाथ पकड़ेगा। उसको कोई पड़ी नहीं है। आप समझ लो कि आपको किसी ने चढ़ाया, वो बंदे आर्सेनिक वाले को भी किसी ने चढ़ाया ना प्लेटफॉर्म पे, थर्ड में से जंप मार के आया तो एक में। अब तो आर्सेनिक वाला क्या करेगा, वहां से चला जाएगा, लेकिन थोड़ा आगे जाके रुकेगा, अरे यार देखो तो सही पीछे क्या हो रहा है। देखा तो यार कोई बंदा, अरे अरे भाई ये छगन भाई, अरे यार वो तो चलता बोला, अच्छा वो, अरे यार तू चढ़ो, मैं तो चढ़ा। अरे भाई तू भी किसी का सहारा लेके चढ़ा है, लेकिन आर्सेनिक सहारा नहीं देगा। जब उसको लगेगा कि वो सही में फंसा हुआ है, अब उसके पास कोई हेल्पलेस हो जाता है, तब आर्सेनिक वाला उसको सहारा देता है। इज वेरी सेल्फिश पर्सन। ऐसा ही कभी आप लोगों ने कभी बच्चों में देखा कि आर्सेनिक वाला समझ लो मूल में गया तो क्या करेगा आर्सेनिक वाला? ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत प्रैक्टिकली बहुत हम लोगों ने देखी। और क्या करेगा आर्सेनिक? कभी सोचा है? इसमें से काफी सारे लेडीज होंगे अपने डॉक्टर्स ग्रुप में, आपके भी बच्चे होंगे, तो कभी आपने कभी देखा है कि आपके बच्चे को आप मूल में लेके जाओ, आपके बच्चे को पता है कि आप उसको आर्सेनिक क्यों देंगे, एस्टेमोनियम कब देंगे, लेकेसिस कब देंगे? कभी मूल में जाके हर बच्चे का एक्सपीरियंस करो आप, तो आपका बच्चा इजीली पता चल जाएगा कि आर्सेनिक है कि ये है कि वो है क्या है। अगर आर्सेनिक का बच्चा मूल में गया, उसने कोई शॉप पे उसके खिलौने देख लिए, खत्म। वो जब तक, अब आपको यहाँ पे वो रुब्रिक लगाना, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट अंटिल थिंग्स आर प्रॉपर प्लेस, बराबर। उसके मगज में घुस गया कि ये मुझे खिलौना चाहिए, यानी उसकी माँ कुछ भी ऊपर से नीचे करेगी नहीं, वो वहीं पे बैठ जाएगा, धमाल करेगा। उसकी माँ चिल्लाएगी चल मैं कल दिन, अभी का अभी, एंड में उसकी माँ उसको घिसट के ले जाएगी वहां से। अब आप देखना मूल में कि कैसे ऐसे इतने सारे एक्सपीरियंस होते हैं।
और आप लोगों ने कभी देखा है लेकिन कभी सोचा नहीं कि आर्सेनिक का लड़का है, उसको 3x6 मुंह में डाल दो, अपने आप शांति से खड़ा होकर उसकी माँ का हाथ पकड़ के चला जाएगा। ये सेकंडों में होता है और आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। अब आप कभी सोचना कि ऐसे आर्सेनिक के बच्चे देखे हुए कि नहीं, आप बोल में जाके खड़े हो जाओ शांति से। कितने बच्चे जीत करते हैं और वहां पे खिलौने की या कोई भी XYZ वहीं से हटेगा ही नहीं आर्सेनिक वाला। तो चाहे जो भी मर्जी कर लो, ऊपर से नीचे हो जाओ आप, ताकत है आप, मतलब आप, वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा, एक स्टेप उधर से आगे पीछे नहीं होगा। और उसके बदले स्टेमोनिया होगा तो क्या करेगा, ये भी सोचने लायक बात है। आपको भी समझ में आना चाहिए कि अरे यार हाँ बंदा तो स्टेमोनियम है, क्या करेगा स्टेमोनियम, कोई बोलेगा वो भी मॉल में खड़ा है, उसको भी खिलौना चाहिए। बैगिंग स्टेमोनियम, मैडम बैगिंग बच्चा, स्टेमोनियम का बच्चा क्लिंगिंग बैगिंग ये कुछ नहीं करेगा। और कभी रूब्रिक यूज किया हुआ है? पोताना क्लोथ फाड़ से, अंकिता बालर। हम्म, और ये अंकिता ने सीखा हुआ है, सही बात है, सी इज राइट। वो क्या करेगा, नेकेड हो जाएगा वहां पे, जो इन्होंने बोला अपना कप, मतलब वहीं पे वो भी बैठ जाएगा। उसको पता है वो क्या करेगा, एक रूबरी का थ्रेटनिंग धमकी देगा। अब उसको पता है कि मैं मेरे माँ बाप को कैसे मनाना है, वो जानता है। वो वहीं पे बैठ जाएगा, अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देगा। आर्सेनिक वाला क्या करेगा, जमीन पे लेट के वो रोलिंग करना शुरू कर देगा। स्टेमोनियम वाला वहीं पे बैठ जाएगा, कपड़े फाड़ने शुरू, उसकी माँ हेल्पलेस, अरे ये क्या कर रहा है, ये तो गाँव के बीच में मुझे नंगा कर रहा है। बेचारी माँ बोलेगी अरे बेटा चिंता मत कर, कल मैं दिला दूंगा। नहीं अभी दिलाते हो कि नहीं, अभी का अभी चाहिए बोला ना। बेचारी माँ भी हेल्पलेस होकर स्टेमोनियम वाले बच्चे को दिलाती है, क्योंकि वो तो सीधा उसका काम है थ्रेटनिंग, स्टेमोनियम थ्रेटनिंग में पड़ी है, वो धमकी देगा। आप दिला रहे हो कि नहीं, सीधा कपड़े, जो डॉक्टर अंकिता ने बोला, सीधा कपड़े फाड़ना शुरू, अपने शर्ट पहना होगा तो वो निकाल देगा, लड़की होगी तो वो सब मतलब उनको थोड़ी पता है यहाँ पे ये सब हरकतें नहीं करते। उनके मगज में तो यही घुसा हुआ है कि माँ बाप को कैसे ब्लैकमेल करके उनके पास से काम निकलवाने का। ये मैं आपको एक पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी मुझे प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, जो भी मैं हमारे मास्टरों से सीखा हुआ हूँ और मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, वो सब मैं बता रहा हूँ। आप भी प्रैक्टिकली आप कल से देखना और इम्प्लीमेंट करना, डेफिनेटली यू गेट द रिजल्ट। तो ये आर्सेनिक वाले बच्चे ऐसे सेल्फिश होते हैं। और यहाँ पे देखो स्टेमोनियम नहीं है, आप देखो, बोलो स्टेमोनियम सेल्फिश नहीं है, ये आर्सेनिक सेल्फिश है। और कितनी सारी मेडिसिन, प्लेटिना तो देखो 4 मार्क में सेल्फिशनेस में पड़ी है। दुनिया की सबसे खतरनाक इंसान पल्सेटिला, आंसू बरसे सामने वाला पिघला, सबसे खतरनाक। अपने बोलते पल्सेटिला वीपिंग, वो वीपिंग नहीं है, वो वीपिंग उसका हथियार है, सामने वाले को बोतल में उतारने के लिए, सामने वाले से अपना काम निकलवाने के लिए। आप देखो 4 मार्क में खाली अकेले प्लेटिना और पल्सेटिला दो ही ऐसे इंसान है कि सामने वाले को कैसे बोतल में उतार के उनके पास से काम निकलवाना जानता है। मोस्ट सेल्फिश पर्सन इन मटेरिया मेडिका, प्लेटिना एंड पल्सेटिला। पल्सेटिला यूजर में पड़ी है, यानी उसको पता है कि कैसे किसका यूज करने का, ताकि एग्जाम में जो आपको शायद पता है कि कितनी लड़कियों को आता कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे, एग्जामिनर के सामने रोना धोना शुरू, आंसू शुरू, बेचारा प्रिंसिपल एग्जामिनर भी बोले तू शांत हो जा, मैं तुझे पास कर दूंगा, चिंता मत कर, बोलते हैं ना। बोले तो रोना धोना, पर वो रोना, उसके पीछे उसका मोटो समझो, सी सेल्फिश। उसको पता है कि ये हथियार यूज करूंगा। माँ बाप बच्चे को डांटते, आगे कुछ डांटे उसके पहले दूसरा सेंटेंस बाप जोर से बोले उसके पहले तो रोना धोना शुरू। बाप बोलते यार बेटा बेटा कौन सा तुझे मार दिया है यार, अभी तो एक ही सेंटेंस बोला, एक पनिशमेंट दिया, उसमें तेरा तो रोना शुरू हो गया। ताकि वो माँ बाप आगे करना बंद कर दे, उसको आगे डांटना बंद कर दे, ये उसका मोटो है। तो पल्सेटिला, हम लोग भी जब पढ़ते थे मटेरिया मेडिका सालों पहले, तो हम भी पल्सेटिला को यही जानते थे कि रोने वाली मेडिसिन यानी पल्सेटिला, अभिमान वाली मेडिसिन यानी प्लेटिना। जब ये सिस्टम में आया तो समझ में आया कि प्लेटिना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप सरप्राइज हो जाओगे, प्लेटिना आपके पैर कैसे पड़ता है। प्लेटिना बैगिंग और उसमें पड़ा हुआ है, आपके पास भीख मांगता है। और ये पल्सेटिला सेम वैसा है, ही इज सेल्फिश पर्सन।
बरोबर, स्टेफी सेल्फिश है, ये हर मेडिसिन का खुद का अपना मोटो है। क्यों ये सब सेल्फिश है, खुद की अपनी जर्नी है। और ऐसा मान लेना कि आर्सेनिक सेल्फिश है, इसका मतलब उसके अंदर दूसरे शेड नहीं है। दूसरे शेड भी है, बहुत सारे शेड होते हैं। मतलब कॉइन होता है तो उसकी दो साइड होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस सेंटेंस। वैसे ही आर्सेनिक में ये सेल्फिशनेस है तो उसकी दूसरी साइड भी होती है, और हर मेडिसिन की, चाहे मेडोरिनम हो, चाहे मर्क्यूरी हो, चाहे नेट्रम्यूर हो, नाइट्रिक एसिड हो, कोई भी मेडिसिन। तो पल्सेटिला वाला जितना यूजर है उतना ही उसके बहुत अच्छे शेड भी बहुत है उसके। अनग्रेटफुल, ये खतरनाक रूब्रिक है। अनग्रेटफुल का मतलब क्या है? उसमें मेडिसिन है आर्सेनिक, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, चाइना, लेकेसिस, लाइको, नेट्रम, नक्स ओमिका, प्लेटिना, स्टेफी, सल्फर। अरे कहाँ से आ गए सब लोग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनग्रेटफुल? समझ लो, वैशाली, उसने उसकी फ्रेंड रिद्धि का बहुत काम किया है हर बार, लेकिन रिद्धि कभी ना उसको थैंक्स बोलती है, ना कुछ नहीं। वो वैशाली बोलेगी यार मैंने तो रिद्धि तेरे काम में कितनी बार आई, तुम्हें कितनी बार तुम्हारे हर प्रॉब्लम में से बाहर निकाला, तुझे मेरी कोई काम की कदर ही नहीं है। दिस इज अनग्रेटफुल। ग्रेटफुल यानी आभार मानना। अपने नहीं बोलते वी आर ग्रेटफुल टू यू। और अनग्रेटफुल, आप लोग ये कलाकार सब ऐसे हैं कि आप लोग उनके लिए कितना भी ऊपर से नीचे हो जाओ, कितना भी काम करो, बट उनको आपकी कोई कदर नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज द अनग्रेटफुल। ये लोग, आप हमारे यहाँ कई पेशेंटों को समझ लो मैंने ट्रीटमेंट दिया, बरोबर, फिर सेकेंडरी एक्शन में जब आते हैं तो मैं पूछता हूँ कैसा है अभी? सर ठीक है, लेकिन साथ में भी मैंने ना वो गर्म पानी भी पिया था, फिर सर हल्दी वाला दूध भी पिया था, तो फिर हमारी दवाई का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि उनका प्रिस्क्रिप्शन क्या है, अच्छा आर्सेनिक दिया या सल्फर दिया, ओ तो फिर कहाँ से हमको क्रेडिट देगा? ठीक है चल आगे बोल। क्योंकि पता है कि वो उसने जो भी किया होगा उसको वो प्रायोरिटी देगा। वो बोलेगा मुझे इससे ठीक हुआ है, तुम्हारी दवाई, नो डाउट सर तुम्हारी दवाई ने काम किया है, तो मुझे लगता है गर्म पानी से ज्यादा इफेक्ट आई है। अच्छा, तो फिर आया क्यों? उसके उसके पास आंसर, दवाई तो चाहिए ना। आपने बोलते हैं ना दुआ के साथ दवाई चाहिए। तो फिर गर्म पानी से ठीक हो रहा था तो अपने पास क्या ठीक? ये लोग कभी भी किसी का उपकार, अपने बोलते हैं ना उपकार का बदला अपकार से देते हैं। ये लोग कभी भी किसी को क्रेडिट नहीं देते उस चीज की जो उनके साथ किसी ने उनको ठीक किया हुआ उसकी, किसी, बरोबर। तो ये सब मेडिसिन खास ध्यान में रखना, जब प्रैक्टिस करो ना तो ये सब लिखते रहना कि हाँ या तो कंफर्म कर लेने का भाई। अच्छा क्या, अरे सर क्या बोलो, हमारे तो है ना मेरे दादाजी घरेलू उपचार बहुत सिखा के गए हुए हैं। मैं तो जनरली बीमार होता हूँ तो वही ले लेता हूँ। सर आपकी दवाई का एक ही डोज लिया है, बाकी की दवाई तो पड़ी हुई है, लेकिन मैंने क्या किया सर, बाकी मेरे दादाजी ने जो बोला हुआ है ना वो गूंठ कंठोड़ा ना सब मिक्स करके वो खा गया, तो उसकी वजह से मेरी खांसी चली गई और बुखार तुरंत उठ गया। अच्छा तो दवाई का तो कोई रोल ही नहीं रहा। फिर देखे तो पता चला हाँ अंदर तो लेकेसिस पड़ी हुई है यार, ये तो प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल है, वो कहाँ से आपको क्रेडिट देने वाला है? वो तो वही बोलेगा, प्लेटिना वाला बोलेगा सर मैंने तो योग करके ये सब बीमारी ठीक कर दी है, तो थोड़ा बचा कुचा था तो आपके पास आ गया। आपको पता चलना चाहिए कि पेशेंट कौन सी मेडिसिन का बोल रहा है। ये ऑल आर द अनग्रेटफुल। आप ये लोगों के पास से नेवर एक्सपेक्ट कि ये लोग आपको कभी भी क्रेडिट देंगे या कभी भी आपको थैंक यू बोलेंगे। या तो जो थैंक यू बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, इसके लिए अपने बोलते हैं ना व्हाट ही सेज हाउ ही सेज। आपको थैंक यू बोला तो थैंक यू की भी अलग अलग स्टाइल है, वो समझ में आनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन की स्टाइल है। ये सब सिस्टम, ये अपनी जो सिस्टम है आप लोगों को डेफिनेटली साल एक साल दो साल में अगर आप प्रैक्टिस करने स्टार्ट करोगे ना तो आपको इंटेलिजेंट बना देगी। आपको मजा आएगा कि रोज ये सर्दी खांसी बुखार वाले पेशेंट से तो ये अलग अलग वेराइटी के पेशेंट तो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रुब्रिक अपने ने आगे देखा, उसके बाद डाउटफुल ऑफ रिकवरी, मेडिसिन इज यूजलेस, प्रेइंग नीलिंग, क्वाइटली प्रे करेगा, किसी को पता नहीं चले, सिर्फ आर्निका और आर्सेनिक, सेल्फिश है, अनग्रेटफुल है। चलो आगे। जब बीमार होता है तो क्या हालत होती है?
कंपनी एवर्जन टू मीटिंग फ्रेंड्स whom he imagine he has offended. जो अपने फ्रेंड से या उसको ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया हुआ है, जिसने मेरी मुझे ठे आपने क्या बोलते हैं ठेस पहुंचाई हुई है, मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया हुआ है। जब आर्सेनिक वाला बीमार होता है तब ये लोग उनको चाहिए नहीं। उसके मगज में घुस गया है भी कि हाँ, कोठारी सर ने तो मुझे बहुत डांटा हुआ है, बहुत मुझे परेशान किया हुआ है, मुझे ऐसी वैसी सुना दी भी, तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। तो फिर वो क्या करेंगे? जब बीमार हो गए तो बोले नहीं, मैं कोठारी सर से दवाई नहीं लूंगी, दूसरे डॉक्टर से ले लूंगी। क्यों भाई? नहीं नहीं, मुझे उनसे मिलना ही नहीं है, वो कभी ठीक तो करते ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है होम्योपैथिक दवाई लेने का, छोड़ दो, तो होम्योपैथी बेकार है। बरोबर, कभी तो ऐसा लगता है छोड़ दो सब। तो उस टाइम पे उनका ये स्टेट आ जाता है कि जो लोग उनको उनकी ठेस पहुंचाई हुई है उनके फीलिंग्स को, वो लोगों से वो नफरत करते हैं। बरोबर, नीचे देखो जेस्टिंग है वर्जन, हंसी मजाक भी नहीं चाहिए, और लाफिंग, रोता हुआ ही चेहरा आ जाएगा उनको। लाफिंग नेवर, नेवर का मतलब ड्यूरिंग सिकनेस है। हेल्दी स्टेट में तो वापिस आर्सेनिक खिलखिलाट आ जाता है। ये सब 2 किलो आर्सेनिक खाने के बाद ये सब स्टेट आता है। वो लेडीज का जब अभी आती है तो बोलती है सर अब तो मैं सब शादियों में भी जाती हूँ, सब फ्रेंड सर्कल से मिलने जाती हूँ, हमारे जो पंचायत लेडीज ग्रुप है उसमें भी चली जाती हूँ। पहले कुछ नहीं करती थी, जैसे ठीक हुई एवरीथिंग स्टार्ट। और जब मूड खराब होता है, मतलब आर्सेनिक वाला जब बीमार होता है, तो जेस्टिंग एवर्जन, कभी हंसना नहीं, कोई हंसी मजाक करे, जेस्टिंग का मतलब कोई हंसी मजाक करे, वो भी उसको पसंद नहीं है। कंपनी एवर्जन टू मीटिंग फ्रेंड्स होम ही इमेजिन, ये इमेजिन है, नॉट श्योर। उसको ऐसा लगता है, जरूरी नहीं कि वो सही हो सकता है उसने तो उसके भले के लिए बोला, लेकिन उसके मगज में ऐसा हो गया नहीं, मुझे तो मुझे मेरी फीलिंग को, मेरी लागनी को ठेस पहुंचाई हुई है। काम धंधा भी छोड़ देता है। आप याद करो वो लेडीज, एक लेडीज के लिए बिजनेस क्या होता है? उसका डोमेस्टिक लव, सॉरी डोमेस्टिक या वर्क, जो घर का काम करना है, रसोई करनी है, खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है। लेकिन वो लेडीज ने क्या बोला था कि इतने सालों से मैं परेशान हूँ, कभी बच्चों को अच्छा खाना बना के खिलाने की इच्छा ही नहीं हुई। बच्चों को बोलती हूँ आप खाना खुद ले लो, मुझे मत बोलो। और दवाई देने के बाद आप लोगों को पता है, विद इन 1 वीक में उसकी बेटी ने क्या बोला, सर आपने मेरी मुझे नई मम्मी दे दी। 1 वीक में पूरा फलाना खिलाया, ढिकना खिलाया, रोज नया नया बना के खिला दिया, जो इतने सालों में कभी नहीं बनाया। लेकिन जब बीमार होता है आरसे तो बिजनेस एवर्जन, उसको वो काम धंधा नहीं करना है। और ये हर मेडिसिन का खुद का अपना अपना अलग अलग रास्ता है कि वो लोग क्यों नहीं करना चाहते। लेकिन आर्सेनिक इज ऑल्सो वन ऑफ देम। उसको भी बिजनेस मतलब खुद उसके लिए जो उसका बिजनेस है, स्टूडेंट्स के लिए उनका बिजनेस है पढ़ाई करना। स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस होता है उनकी पढ़ाई करना। एक लेडीज के लिए जो बिजनेस होता है, समझ लो अगर वो कुछ नहीं करते, हाउस वाइफ है, तो घर का ध्यान रखना, घर में काम करना, किचन, वो सब उसका काम है। बिजनेसमैन है तो अपना जो बिजनेस होता है वही। बरोबर, हर मेडिसिन की खुद की एक अपनी जर्नी है। तो उस टाइम पे लेकिन उसको कुछ बिजनेस एवर्जन, एवर्जन यानी समझ लो, ये वर्ड समझ लो, व्हाट इज एवर्जन, एक नफरत। बरोबर, क्यों पसंद ही नहीं है, अपने नहीं बोलते कि एक डिजायर है, इच्छा है, और एक एवर्जन है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस कुछ नहीं करना है। तुम सोचो वो लेडीज, मुझे आई वॉज शॉक कि वो 15 साल से मेरे पास आती थी, मैं उसको नहीं समझ पा रहा था कि सी वॉज आर्सेनिक। उसकी वजह से वो लेडी को जो सफर करना पड़ा कि कोई डॉक्टर ने उसका यूटेरस भी निकाल दिया, बहुत सारा अलग अलग एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन सब खिला दी।
लेकिन जब अपनी आर्सेनिक जाने के बाद शी स्टॉप ईच एंड एवरी एलोपैथिक मेडिसिन जो एंटी डिप्रेसिव लेती थी। और वो केस आपने देखा कि विद इन 1 वीक में उसके अंदर कितना चेंज आ गया था, राइट? तो बिजनेस एवर्जन, चेंज एवर्जन, एक आर्सेनिक ना का इसमें एक्चुअल में ये रूब्रिक में आर्सेनिक है, मैंने यहाँ पे शायद लिखी नहीं है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आर्सेनिक है। तो ये 3 मेडिसिन उसमें बहुत फेमस है, आर्सेनिक, कैप्सिकम, क्यूप्रम, कालिका। मैं आपको आपको लगेगा कि ये कहाँ पे आप ये रूब्रिक ऐसे तो कैसे यूज करते हो? तो मैं आपको बताता हूँ, काफी सारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे, तो आपको लगता है कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे, तो वो लोग बच्चे, कई बच्चे ऐसा होता है कि आप या तो आपके फैमिली में, सॉरी, आपके पेशेंट वहीं पे पेशेंट आते हो तो आप लोग अगर लंबी स्टे लेते हो तो पूछते हो उनको खाना क्या पसंद है, तो कई पेशेंट आपको बोलते होंगे सर इनको है ना पूरी साल खिचड़ी ही चाहिए, या होटल का खाना हो तो भी आके घर पे आके खिचड़ी मांगेंगे। इनका खाना है ना सर बहुत लिमिटेड है, कभी भी चेंज नहीं करते। समझ लो 2-4 आइटम जो उनकी फेवरेट है बस वही बनाओ वही खाओ, मतलब कभी भी अपनी एक रूटीन लाइफ जो हो गई उसमें कभी भी दे नेवर वांट टू चेंज। और काफी सारे मैंने है ना एमआर बच्चे, मतलब डिले चाइल्ड, ऐसे बहुत सारे बच्चे सिर्फ आर्सेनिक से निकाले हुए, मतलब ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन 10 से 12 बच्चे। फर्स्ट मेरा रूब्रिक यही है, चेंज एवर्जन उन लोगों के लिए। और मैं कंफर्म करता हूँ, ऐसा नहीं है कि आर्सेनिक आई उसके बाद मैं कंफर्म करता हूँ, क्योंकि ये बच्चा, अरे सर कुछ भी अपने को लगे यार ये बच्चा तो मेंटली तो डिले है, नहीं, वो डिले है लेकिन ही नोस कि वो, आप उसके मुंह के आगे ले जाओ खिचड़ी, जो रूटीन उसका अगर खिचड़ी ही चाहिए आप दूसरी चीज ले जाओ वो नहीं खाएगा। तो क्या मेंटली डिले रिटार्डेड है या डिले है तो खिचड़ी क्यों नहीं खाता है? उसको पता है कि मेरे पसंद की चीज नहीं है, उसकी पसंद है खिचड़ी। समझ, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो बच्चे। तो वो आर्सेनिक वाले, ये जो है ना आर्सेनिक, कैप्सिकम, क्यूप्रम और कालिका वाले बच्चे, ये लोगों की लाइफ में कभी भी दे नेवर वांट द चेंज। उनको ऐसा है कि जो हमारी लाइफ चलती है ना वो चलने दो, आपको चेंज यानी कैसे, आप लोग क्या करते हो, बहुत कंटाल जाते हो, अरे चलो क्या वर्ड बोलते हो, चेंज चाहिए। क्यों भाई? अरे यार ओपीडी से थक गए, कहाँ जाना है, माउंट आबू जाना है, कहाँ जाना है, पार्टी करने जाना है, कहाँ जाना है, चलो एसजी हाईवे घूम के आते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे बंदे हैं, आर्सेनिक, एलोस, कैप्सिकम, क्यूप्रम और कालिका वाले, दे नेवर वांट टू चेंज। उनकी तो मैं सुबह से शाम तक वही मोनोटोनस लाइफ में वो लोग जिंदा रहने वाले। और जब ये रूब्रिक मैंने एमआर और डिले चाइल्ड वालों को दिया, तो आई वाज सरप्राइज कि यार इतने अच्छे रूब्रिक, चेंज एवर्जन में ये लोग, जो लोग है ना, ये बच्चे जनरली चेंज नहीं चाहते हैं। एक मेरा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है, शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे रिजल्ट मिला वो मैं आपके आगे शेयर कर रहा हूँ। और एक या दूसरे और रूब्रिक में से काफी सारे पेशेंट में से मैंने आर्सेनिक से मेंटली रिटार्डेड बच्चे निकाले हुए, तो इसका मतलब ये मत समझना कि कल से आपको सब पेशेंटों को, ऑटिज्म के सब पेशेंट या डिले चाइल्ड वाले जो भी पेशेंट है वो सबको कंपलसरी यू प्रिस्क्राइब द आर्सेनिक, वो माइंड से निकाल देना। लेकिन ये इट्स अ वंडरफुल रूब्रिक, बहुत लिमिटेड मेडिसिन है। और आपको वहीं पे देखेंगे बहुत सारे, आप कल से पेशेंटों को पूछना चालू करो तो बहुत सारे पेशेंट आपको ऐसा बोलेंगे हमारे साथ गमे थे, हमारी रूटीन लाइफ में चेंज नहीं करवा, 7:15 સુધી જે ફિક્સ છે ને ખાવામાં આ જ। अभी मेरे यहाँ पे एक पेशेंट आया था, उसको सीवियर हाइपर एसिडिटी, बहुत गैस्ट्राइटिस हो सकता है। जब उसने मुझे ये सेंटेंस बोला था वो शॉक, उसने बोला कि सर मेरी बेटी की शादी थी ना तो भी मैं खाना घर से लेके गया था। मतलब क्यों? सर मुझे ये सब चीजें लफड़े पसंद ही नहीं है। खुद की बेटी की शादी और उसमें खाना घर से लेके, बोले, मैंने बोला क्यों? बोले सर मुझे तो खिचड़ी चाहिए, उसके बिना मेरा जिंदगी में गुजारा ही नहीं होता, रात को नींद नहीं आती। तो मैंने घर से मेरी वाइफ को बोला कि तू भाई शादी हो तो अलग बात है, कोई बात नहीं, वहाँ पे भले पूरी दुनिया सब कुछ खाए, बेस्ट से बेस्ट खा, सब अपने कैटरिंग करेंगे, लेकिन खाना तो मैं, मेरी तो तुझे खिचड़ी लेके ही आना पड़ेगा। सी दिस इज द चेंज एवर्जन। उनको उनकी लाइफ में कुछ चाहिए नहीं। नहीं तो अपने लोग तो हर 2 दिन में चलो ये होटल में जाते हैं, वो होटल में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, वहां पे जाते हैं, अपने कितना कंटाल जाते हैं अपनी मोनोटोनस लाइफ से। लेकिन ये ऐसे 3-4 ही बंदे हैं, ज्यादा तो है नहीं, वापस देखो ये लोगों की लाइफ में
कोई चेंज उनको चाहिए ही नहीं। यूज दिस रूब्रिक वंडरफुल, ये दोनों भी मिलाएंगे ना तो भी आपको सिर्फ आर्सेनिक आएगी। चेंज एवर्जन इन बिजनेस एवर्जन, एवर्जन टू वाइफ एंड एवर्जन टू हस्बैंड, मतलब वाइफ को हस्बैंड नहीं चाहिए और हस्बैंड को वाइफ नहीं चाहिए, लेकिन ऑर्डर के लिए तो वही चाहिए, क्योंकि वो लोग परेशान होंगे, बीमार होंगे तो ऑर्डर करेंगे, ये लेके आओ वो लेके आओ। आर्सेनिक अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। दे आर वेरी क्रूअल पर्सन, आर्सेनिक। आप लोग जब पढ़ते हो कि भाई एसिड, तो एसिड के अंदर क्या होता है, क्रुअलिटी होती है, ये सब होता है, तो वो लोगों के अंदर एक कैरेक्टर होता है कि बाइटिंग टबलर रूब्रिक कहाँ से आया। जो लोग उसकी व्हाट इज द, मैं आगे मैं बताऊंगा बाइटिंग टबलर, जो लोग उसकी केयर करते हैं उसी लोगों को वो परेशान करता है। आर्सेनिक के बच्चे को अगर जानना है आपको, तो ये समझ लो आपके क्लिनिक पे कोई आर्सेनिक का बच्चा आ गया तो आपके उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे पता है आपको? कभी सोचा है? ऐसा जरूर नहीं है कि हर आर्सेनिक का बच्चा, लेकिन जनरली हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और बहुत वंडरफुल बड़े सपेरे में लिखा हुआ है, और डॉक्टर योगेश सर, संजय सर ने भी बहुत अच्छा समझाया हुआ है ये चीज, कि आर्सेनिक का बच्चा आपके क्लिनिक पे आ गया तो अपने को समझ, 6 महीने 12 महीने का बच्चा है तो आपको तो हिस्ट्री मिलने वाली नहीं है एज पर योर थिंक, कि भैया 6 महीने 12 महीने के बच्चे में क्या हिस्ट्री लेंगे। तो अगर वो आर्सेनिक है तो व्हाट यू हाउ यू प्रिस्क्राइब, हाउ यू फाइंड कि भाई ये आर्सेनिक है, कोई बताएगा? यस बोलिए डॉक्टर सीमा। सर आर्सेनिक क्या है, सफाई पसंद बहुत होता है छोटा बच्चा भी। तो जैसे मान लो अगर महीने 2 महीने का भी बच्चा होगा ना, अगर नैपकिन में सूसू की एक बूंद भी निकल गई, स्टूल या नोजी आ गई, तो वो चिड़चिड़ाएगा और बता देगा कि भाई ये मतलब ये क्लीन करोगे नहीं तब तक रोता रहेगा वो। यही उसकी पहचान होती है, क्योंकि सर मतलब बीमारी वगैरह का वो सारा उसको पता नहीं, फास्टिडियस वो बचपन से ही होता है, ऐसा ऐसा है सर। हाँ सर जी, मैं सॉरी। हेलो सर, हाँ बोलिए सर। आर्सेनिक का पेरेंट्स बोलेगा ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना ही अच्छा, वेरी कितना गुड, कंटाल गए। वंडरफुल सर, वंडरफुल। बस ये वर्ड जो सर ने बोला ना वो आप प्रैक्टिस में याद रख लो। आर्सेनिक के पेरेंट्स को आर्सेनिक का पेरेंट्स से ही वर्ड बोलेगा कि सर ऐसी औलाद से तो ना औलाद होना अच्छा है। बरोबर। मेरे यहाँ पे मैं वीडियो नहीं उतार पाया हूँ, मैं आपको वो वीडियो शायद मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है, कभी भेजूंगा। हमारे यहाँ एक फैमिली आता है। आप म्यूट हो जाइए, बाकी के लोग दूसरे, डॉक्टर रोहिन दास। आर्सेनिक के पेरेंट्स आपको, आर्सेनिक के बच्चे के पेरेंट्स आपको यही बोलेंगे कि सर हम लोग इससे कंटाल गए, और इससे अच्छा तो बच्चा ना दिया होना तो भगवान ने ज्यादा अच्छा था। और भगवान हम प्रेयर करते हैं कि ऐसी औलाद कभी बच्चे को, कोई माँ बाप को नहीं दे, क्योंकि आर्सेनिक वाले जो बाइटिंग टम्बलर, मतलब इससे इतने परेशान हो चुके हैं पेरेंट्स की जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। मेरे यहाँ पे एक फैमिली आता है, तो वो लोग, उसकी माँ लिटरली सी इज क्राइंग यहाँ पे, और उसने मुझे इतना वीडियो दिखाया। उसके बड़ा भाई है, पूरे सुबह उठते उसके बड़े भाई के ऊपर दादागिरी, अरे उठ, टाइम हो गया, चल तेरा, चल नहाने जा, ये कर वो कर, मतलब 1 घंटे तक उसके ऊपर दादागिरी करते। उसके पापा उसको बाथरूम में बंद करते थे, उसको कोई फर्क नहीं है। उसकी माँ बोले कि सर मेरी मदर इन लॉ नहीं है, मेरी मदर है। तो मतलब मैं नहीं रख पाती हूँ, वो पूरे दिन कैसे रखते आई डोंट नो, लेकिन समझ में नहीं आता इसका क्या करूँ। हमने मारा पीटा सब कुछ कर दिया, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर, 1% भी फर्क नहीं है। और उसको जस्ट मैंने आर्सेनिक 3x दिया है, इट्स अ वंडरफुल चेंज। बहुत शांत होने लगा है वो बच्चा, क्योंकि वो कभी वो बच्चे को मेरे यहाँ पे लाया ही नहीं गया। जो सर ने बोला ना वो एक ही सेंटेंस में मैंने उसको दवाई दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि सर इसकी दवाई अपने पास होम्योपैथी में है। क्योंकि हम लोग कंटाल गए, 3 साल का बच्चा है, बोले कि यार सुबह उठते उसके छोटे बड़े भाई के ऊपर मारा मारी, बेचारा बड़ा भाई तो टिपिकल पॉपुलस हो गया है, जो बोले वो सरेंडर हो जाता है, मार भी खा लेता है सब कुछ। वो बोले नहाने चला जाता, तो बेचारा चुपचाप नहाने भी चला जाता है, 3 बार नहाने का बोलेगा 3 बार चला जाता है। बोले इतना मतलब कोई चीज में फिर जो भी हाथ में आया, उसके पापा हाथ में आया तो पापा के पीछे पड़ जाएगा, दादा हाथ में आया तो दादा के पीछे पड़ जाएगा। मतलब वो लेडी लिटरली
वो मेरे नेफ्यू थे, लिटरली शी इज क्राइंग, शशांक भाई તમારાથી થતું હોય તો કરો, અધરવાઇઝ વી આર टायर्ड एंड एग्जॉस्ट फ्रॉम दिस चाइल्ड। बोले हमने साइकेट्रिस्ट को भी देखा है तो वो भी बोले कि इसका तो कोई इलाज नहीं होता, आप नींद की गोलियां दो। बट अपने पास इतनी अच्छी दवाइयां है, समझ लो, सिर्फ दवाइयों को समझ लो। एक रूब्रिक है तो एक रूब्रिक है, देयर आर मल्टीपल मीनिंग्स, मल्टीपल वर्जन। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा अपने को दिखा कि भाई माँ बाप पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे। हम लोग कई बार विजिट, इसके लिए तो मैंने बोला ना कि आप सोच लो कि माँ, आप मॉल में लेके गए हो आर्सेनिक के बच्चे को और वहीं पे जमीन पे लेट के वो सब करने लगेगा ड्रामा, तो अब उसकी माँ क्या करेगी, उसका हाथ पकड़े खींच के, वो खड़ा भी नहीं होगा, घिसटते हुए मॉल के बाहर ले जाएंगे। एवर्जन टू हिज वाइफ, मतलब उस टाइम पे कोई भी नहीं चाहिए लोगों को, बराबर। आर्सेनिक, फ्लोरिक एसिड, मेट्रामसल, प्लेटिना, पल्सेटिला, टाइफी। एस्ट्रेंज फ्रॉम हिज फैमिली, उसको लगता है, क्यों ऐसा लगता है, ये सब फैमिली मेरे काम के लिए, एस्ट्रेंज यानी अजान है, अनजान हो जाएगा फैमिली से। उसको लगता है ये सब फैमिली है ना, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, पहले कोई काम के नहीं है। मैं हाथ पैर दबाने को बोलता हूँ कोई आता नहीं है, पानी लाने को बोलता हूँ कोई करता नहीं है, ये सब उसके मगज में हो जाता है। एनेकार्डियम, आर्निका, आर्सेनिक, चॉकलेट। अभी मेरे पास चॉकलेट के बहुत, दो तीन बहुत अच्छे केस हमने ठीक किए हुए, तो कभी मौका मिला तो वो भी। एक्चुअली मैं आप लोगों को अंदर मेडिसिन इसके लिए नहीं देता हूँ ताकि आप लोग खड़े होने से पहले गिर नहीं जाओ, बोलिए कहाँ से नई नई मेडिसिन ले आए सर, अब मुझे मार्केट में मिलती नहीं है, और ये सब आप कौन सी मेडिसिन ऐसे दे देते हो। तो हम लोग तो क्या है, जो भी लगा दे देते एक बार तो एस्ट्रेंज फ्रॉम हिज फैमिली। और या क्या नाम, चॉकलेट से तो बहुत अच्छा एक बेल्स पाल्सी का केस क्योर किया हुआ है, सब वंडरफुल किया। डिल्यूजन, हैप्पी इन हिज ओन हाउस ही विल नेवर। आर्सेनिक वाले को ये सेंटेंस याद रखना सर, मुझे लगता है मैं, क्या बोलते हैं, जन्नत में आ रहा हूँ ऐसा है। पता नहीं कौन सी जगह मैंने जन्म ले लिया है। जब तक इस घर में हूं ना तब तक कभी भी मैं सब खुश नहीं रह पाऊंगा। डिल्यूजन, हैप्पी, ही विल नेवर बी हैप्पी इन हिज ओन हाउस। खुद के घर में उसको ऐसा लग रहा है सर, आप मेरे माँ बाप की बातें मत करो, मेरे फैमिली की, ये सब कोई काम के नहीं है, ऑल आर सेल्फिश। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक सेल्फिश है तो दुनिया उसको सेल्फिश लगती है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये सब कोई काम के नहीं है, कभी भी काम में आते नहीं है सर। मैं बीमार होता हूँ, मेरी कोई सेवा नहीं करता है, पानी मांगता हूँ पानी नहीं देते, कुछ भी नहीं करते सर। और जब भी आर्सेनिक वाला ये सब बोलेगा ना, उसका टोन बहुत हाई होगा, तो उसको लगता है सर कभी भी मैं, ही विल बी नेवर हैप्पी इन हिज ओन हाउस, उसके घर में कभी भी वो खुश नहीं रह पाएगा। इनडिफरेंस टू लाइफ, जिंदगी से लापरवाह, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। इनडिफरेंस यानी इन डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको जिंदगी से। ये रूब्रिक सर ने लास्ट टाइम दिया था, अगर आपको याद हो तो, ताकि मैं ये अब आप ये आगे समझाता नहीं हूँ। लेमेंटिंग, लाउड, पियर्सिंग। लेमेंट करेगा, लाउड, पियर्सिंग यानी एक तीन आवाज से जोर जोर से चीखेगा। वो जो सर, मेरे जो केस था वो केस के ऊपर संजय सर ने बताया कि व्हाट इज दिस, दिस इज द लेमेंटिंग लाउड पियर्सिंग। अगर आप वो केस को याद करो तो पूरा ये रूब्रिक समझ जाओगे। लेमेंट कर रही है यानी अपना, अपनी कंप्लेन वो रोते हुए धोते हुए सब बता रही है, जोर से चीख के। पियर्स यानी, पियर्स यानी तीन आवाज। जो पियर्सिंग का, पियर्स का मतलब क्या होता है,
जो आवाज अपने कान को पसंद नहीं है, इसको बोलते हैं पियर्सिंग, एंड दिस इज लेमेंटिंग। अगर आप लोगों ने वो केस नहीं, अगर किसी ने नहीं देखे तो मेरे पास से वो वीडियो ले जाओ, वो वीडियो देखो, इसमें पूरी आर्सेनिक समझ में आ जाएगी आपको। जितना मैं बोलता हूँ ना वो सब, पूरे जो 3-4 केस दिखाए थे वो सब में केस में ये पूरी आर्सेनिक, ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो पड़ी हुई है। इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले केस दिखाए, सी दिस इज द केस, एंड उसके बाद कौन से रूब्रिक लिए वो भी बताए थे। और अभी मैं थोड़ी आर्सेनिक पर आगे बढ़ाऊंगा, और मैंने आपको अभी भी बोला कि जब तक आप लोग नहीं थकोगे तब तक मैं आर्सेनिक पढ़ाता रहूंगा। इतनी वाइड है और इतनी वाइड मैं भी समझता हूँ, मुझे भी मजा आती है आर्सेनिक यूज करने की, जिसको अपने पोलिक्रेस्ट रेमेडी बोलते हैं। बिजी फ्रूटलेस, कोई बताएगा इसका मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजी फ्रूटलेस? सर डिजी फ्रूटलेस मतलब खाली बैठने से बीमारी का उसको टेंशन होता है, तो बिना मतलब का काम निकालना और उसको माइंड को डाइवर्ट करना ताकि उसका जो दर्द है, उसका जो पेन है, उससे माइंड हट जाए, और जबरदस्ती को ढूंढ ढूंढ के काम निकालना ताकि वो बिजी रहे और उसका दर्द से वो माइंड को डाइवर्ट करके रखे। वेरी शायद, आई एम नॉट, मे नॉट बी गुड, श्योर। नहीं नहीं श्योर, बात सही है आपकी, बिल्कुल सच बात है। इसमें एक और मेडिसिन है, यहाँ पे कैलकेरिया लिखी हुई है। और ये जितने मेडिसिन है ड्यूरिंग सिकनेस क्या करेगी, बिजी फ्रूटलेस शायद अपनी बीमारी को भूलने के लिए, आर्सेनिक वाला कैलकेरिया वाला ये सब काम ये लोग यही बोलेंगे कि सर बीमारी जब होती है ना तो हम घर में काम नहीं हो ना तो भी समझ लो बर्तन साफ करके, सर आप म्यूट हो जाना। वो लोग क्या बोलेंगे, सर कुछ भी काम नहीं हो ना, अगर बर्तन अभी साफ करके रखे हो वापिस बर्तन को उतारेंगे, वापिस साफ सफाई करेंगे, वापिस धोएंगे, ताकि माइंड बीमारी से थोड़ा हटे। राइट, फ्रूटलेस यानी कोई काम की चीज ही नहीं है और अपने आप को बिजी रखेगा। लेमेंटिंग, लाउड पियर्सिंग, बिजी फ्रूटलेस। कलेक्ट मेनी थिंग्स, एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, बच्चों में आप यूज कर सकते हो, बड़ों में भी यूज कर सकते हो। लोगों को जो कलेक्शन का शौक होता है, हॉबीज होती है, ये लोग क्या करते हैं, खजाना बनाते हैं। छोटे बच्चे रास्ते में से जो मिला वो उठा के ले आते हैं, घर में चीजें इकट्ठी करते हैं। इकट्ठे करने का शौक होता है, कई लोगों को कागज का शौक होता है, कई लोगों को पेंसिल इकट्ठी करने का, मतलब हर इंसान की एक अपनी हॉबीज होती है। और ये आर्सेनिक वाला और सल्फर वाला पूरी मटेरिया मेडिका में सिर्फ ये दो ही बंदे ऐसे हैं कि जो एक हॉबीज ऐसी रखते हैं कि दुनिया भर की चीजें उठा के ले आना और घर में रखना, और उसकी माँ आपको ये रूब्रिक उसकी माँ बोलेगी, बच्चे नहीं बोलेंगे। तो दुनिया भर का कचरा उठा के हमारे घर में पटका हुआ है, इसके कमरे में जाओ, एक भी कचरा काम का नहीं है, फिर भी अगर उसको बोलने जाओ तो खाने को दौड़ेगा, उठा के फेंक दो तो मारने को दौड़ेगा। पता नहीं सर नीचे गया, चला मिट्टी भी उठा के ले आता है, सर आप मानोगे नहीं, पत्थर उठा के ले आता है अलग अलग प्रकार के, और घर में ऐसे ही रख देता है। क्या काम के पता नहीं, कि आपको आर्सेनिक और सल्फर में मिलेंगे। आप लोगों में से शायद कई बच्चों को, कई लोगों को बचपन में ये सब शौक होंगे, कई बार बड़े हो गए तो आप लोगों ने वो सब चीजें फेंक दिया होगा, या तो आपके बच्चों के अंदर आजकल की जनरेशन में तो ये सब कम देखने को मिलेगा। इसका रीजन है कि ये सब ऑनलाइन हो गया, लाइफ घर के अंदर हो गई, बाहर ग्राउंड वाली जिंदगी खत्म हो गई, पहले नीचे खेलने की कूदने की वो सब, सब उम्र बच्चों की आजकल की मोबाइल और लैपटॉप में चली गई। तो फिर भी आ जाते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है। और ये सब रूब्रिक माँ बाप आपके पास जो भी अटेंडेंट होंगे वो बताएंगे। प्रेइंग, नीलिंग एंड, आगे आपको डिसाइड करना है कि लोग क्या करते हैं। इसके लिए प्रे भी करेंगे, घुटने भी पड़ जाएंगे, सर बचा लो। विपिंग इनवॉलेंटरीली, इनवॉलेंटरीली मतलब ध्रुसके न ध्रुसके रड़ से, इसको शांत करना आसान नहीं है। ये जितने देखो
अब कितनी खतरनाक मेडिसिन अंदर पड़ी हुई है, सब रोती धोती। ये जब तक ये इसमें से आप सेल्फिशनेस रूब्रिक डालो ना, तो इसमें से 4 या 5 मेडिसिन बचेगी, बाकी सब निकल जाएगी। क्योंकि ये लोग अपना काम निकलवाना है। सबसे पहली एल्यूमिना, ओरम नियोनेट्रम, ओरम बेलाडोना, कैम्फोरा, कार्सिनोसिन, खतरनाक मेडिसिन क्यूप्रम, इग्नेशिया, बरोबर। क्योंकि डिस्कंसर्ट हो जाएगी तो जोर जोर से ध्रुसके, अपने जिसको बोलते हैं ना ध्रुसके रड़े, इन लोगों को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। लेकेसिस, क्रियोसॉट, लिलियम टी, नेट्राम्योर, प्लेटिना। सोचो, आपको लगता है प्लेटिना, तो प्लेटिना को आप लोग आज तक जिंदगी में कैसे जानते थे? अभिमान वाला, उसके अलावा कुछ नहीं। अभिमान मूवी अमिताभ का था, बस वही प्लेटिना है, ऐसा मानते थे। अभी दूसरा शेड सोचा, लंबम और मेन विपिंग मेडिसिन पल्सेटिला, रस्टॉक्स, सेपिया। तो ये लो, इनका रोना धोना जल्दी बंद नहीं होता है, तभी तो सामने वाला बोतल में उतर पाए, या तो उनका जो भी गोल है वो पूरा कर पाए। हमारे पास ये रूब्रिक हम कई बार यूज करते हैं। कई, मेरा एक पेशेंट, एक लड़की आती थी, बोले उसके पेरेंट्स भी उससे कंटाल गए थे। बोले सर ये क्यों रोती है, उसको ही पता नहीं है। और उसको मैं सही में पेशेंट को पूछा, मैंने बोला तू रोती क्यों बेटा? तो सर मुझे भी पता नहीं है, जब रोना आता है 2-2 घंटे तक मैं रोती रहती हूँ। मतलब अब बिना कारण? बोले हाँ, कोई वजह ही नहीं है। ऐसा रूब्रिक और भी है, वीपिंग पल्सलेस, वीपिंग इनवॉलंटरी, और ऐसा 2-3 रूब्रिक मिला के उसको रस्टॉक्स दिया था। आफ्टर दैट शी गॉट क्योर। आई वाज शॉक, यार लेडीज के अंदर क्या था। मैं भी सर पहले बोले यार सर, दिन में 3-4 बार, पता नहीं है लास्ट 6 महीने से मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं क्यों रोती हूँ मुझे ही पता नहीं है, क्यों रोना आता है मुझे ही पता नहीं है। बस आंसू शुरू हो जाते हैं। मैंने जोर से रोती है? बोले नहीं, बस आंसू निकलते रहते हैं, और सब मनाते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता है। मैं भी यार, अब ये सब चीजों किसको बोले? फ्रेंड्स को बोले कि यार मुझे दिन में 2-2 3-3 बार रोना आता है? आप लोगों को लगता है कि ये सब रूब्रिक ऊपर से नहीं आए? फ्रेंड्स, ये सब आपके पास पेशेंट आते हैं, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है ये सब चीजों का। आपको लगता है कि यार ऐसा तो कोई तो रूब्रिक है, ठीक है, होते होंगे। जब हम लोग भी छोटे थे ना, आपके जैसे 3rd या 4th ईयर में पढ़ते थे, तो थुजा का एक रूब्रिक आता था, डिवीजन बॉडीज मेड अप ऑफ ग्लास। तो हम लोग हंसते थे उस रूब्रिक के ऊपर। यार ऐसा तो कोई ऐसी बॉडी होती होगी, या पेशेंट आके बोलेगा सर देखो देखो मेरा बॉडी कांच का बना हुआ है, अरे भाई। तो हम लोगों को हंसी आती थी कि यार ये सब क्या मूर्ख बनाने का उम्मीद थी है। जब आज, जब डीप में गए, अंडरस्टैंडिंग हुआ, तब समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी ऑफ डिलीजन बॉडी मेड अप ऑफ ग्लास। ऐसी अद्भुत सिस्टम उस टाइम पे जब प्रूविंग हुआ, तब कोई ना कोई पेशेंट ने ये सब बोला है, तभी ये लोगों के माइंड में ये लोगों ने रूब्रिक डाला हुआ है ना। और तो मैंने ये वीपिंग इनवॉलंटरीली, वीपिंग कॉजलेस और चीज़, आई थिंक याद नहीं मुझे, 3 रूब्रिक मिला के ये उसको रस्टॉक्स दिया हुआ था उस लड़की को। और 18-19 साल की लड़की थी। ऐसा भी नहीं कि बोले सर ऐसा 6 महीने से चल रहा है, मैं भी कंटाल गई हूँ कि सर। और जब मैंने बोला कोई टाइम फिक्स होगा, तो तेरे साथ कोई हादसा हुआ है, उसके पास कोई, मैं हिस्ट्री ले लेके कंटाल गया था। मैंने बोला डालो चलो, अब रोना धोना बंद तो होता नहीं है, बिना कारण रोती है, 2 रूब्रिक डाल दिया, तीसरा और भी क्या डाला वो रस्टॉक्स दे दिया। और 15 दिन में तो जब दवाई लेगा आके आया, तो बोले सर दूसरे दिन से तो रोना ही बंद हो गया है, आंसू ही मेरे सूख गए। बोला वाह, काम अपना हो गया। मैं बोला फिर 2-3 महीना दवाई खाना, जरा मेरा भी लॉस कम हो, नहीं तो 15 दिन में गायब हो जाएगी, अब रोना धोना बंद हो गया। मैंने बोला नहीं, ये तो दवाई पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आंसू वापिस स्टार्ट हो जाएंगे। कभी कभी अपने को भी ऐसा करना पड़ता है ना। वीपिंग इनवॉलंटरी वीकनेस फ्रॉम, सिर्फ आर्सेनिक है, बाकी की 2 दवाई अपने यूज नहीं करते। विनकम भी आज तक मैंने कभी यूज नहीं किया, ओनली फॉर सिंगल आर्सेनिक है। वीपिंग इनवॉलंटरी वीकनेस, देखो ये सब आर्सेनिक के शेड शायद ही आप लोगों ने कहीं देखे होंगे, क्योंकि अभी तक रेस्ट कैन नॉट रेस्ट तक उन्हें पहुंचा ही नहीं है। एक पूरा अलग शेड आपको बढ़ा रहा हूँ, बरो शायद आप, उसकी वजह से मुझे लगता है कि अभी भी 55 तक ज्वाइंट नहीं था, तो धीरे धीरे और भी विकेटें गिरनी स्टार्ट हो गई होती। कि कुछ तो सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है, और अपनी कॉमन पोलीक्रेस्ट मेडिसिन है जो रूटीन में अपने मिस करते हैं। तो वीपिंग इनवॉलंटरीली वीकनेस, वीकनेस यानी नबड़ाई। आपको लगता है कि रूब्रिक पेशेंट बोलता है? सही में बोलता है? क्या बोलेगा पेशेंट? कभी सोचा ये वर्जन?
हम भी, जब हम लोग भी कोई ऐसे, जब भी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी फ्री बैठे थे आर्सेनिक खोल के बैठ गए, ऐसे सिंगल रूब्रिक निकालते हैं, बोलते हैं ये, हम सोचते हैं कि पेशेंट क्या बोलेगा इसमें, उसका वर्जन हम माइंड में रखते हैं, और जिस दिन पेशेंट बोला ना उस दिन डाल देते हैं, पी तू आर्सेनिक और बता तू है कि नहीं सही में। हम ढूंढ लेते हैं कि यार, तभी ये सब एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो जाता है, प्रूविंग भी हो जाता है कि यार नहीं सही में लिखा है तो सही। इनवॉलंटरली वीकनेस, आप पेशेंट क्या बोलेगा इसमें, आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज द वीपिंग, व्हाट इज द क्राइंग, ये सब छोटे छोटे वर्ड है, क्राइंग में क्या होता है, वीपिंग में क्या होता है, टीयरिंग में क्या होता है, हर वर्ड का मीनिंग है अपने पास। तो मैंने आपको लोगों को बोला जहाँ डिक्शनरी पूरी मीनिंग पूरे होते हैं वहां से अपना सोचना स्टार्ट करना है। ये अपने होम्योपैथी सिस्टम ऐसे है, जहाँ एलोपैथिक वाला सोचना बंद करते हैं वहीं से अपने काम शुरू करते हैं। वो बोले ये वेंटिलेटर पे पेशेंट खत्म, चलो लाओ हमारे पास लाओ, हम काम करते हैं उसके ऊपर। अभी मेरे पास, मैं बॉम्बे गया था लास्ट सैटरडे संडे, मेरे आई वाज सरप्राइज, मेरे पास जो लड़की आई थी, मैंने उसको SLE था, 18 साल की लड़की थी, उसका क्रिएटिनिन 17-18, उसको डायग्नोस करते करते वहां के डॉक्टर, बॉम्बे के और लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, उन लोगों को डायग्नोस करते करते 1 साल लगा था, दिस इज सफरिंग फ्रॉम SLE। आई वाज शॉक कि यार क्या बात है ये केस में। और 1.5 घंटे का केस था, तो मैं रिकॉर्ड तो मैंने नहीं किया है, लेकिन जब वो केस प्योर होगा तो मैं बताऊंगा कि मुझे भी हंसी आई कि यार यार सिंपल केस था। अब अपने लिए इसके लिए सिंपल था कि आपने तो पेशेंट का वर्जन पकड़ा, वो लोग बेचारे बीमारी को डायग्नोस करते करते करते, उसको अभी भी स्टेरॉइड में दुनिया भर की मेडिसिन चल रही है। अब ये पेशेंट अब क्या बोलेगा, वीपिंग इनवॉलंटरीली वीकनेस फ्रॉम, कोई बताएगा? आप लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करो, तो हो सकता है कि कल आप लोग भी कभी लेक्चर लेने के लिए तैयार हो, मजा आएगी आप लोगों को भी। क्योंकि पेशेंट आके ये भूल जाएगा, लेकिन ये रूब्रिक और उसका वर्जन पता नहीं होगा। हम लोग है ना कोशिश करते हैं कि सिंगल रूब्रिक वाली, सिंगल मेडिसिन वाली, 2-3 मेडिसिन वाली, ऐसा कौन सा रूब्रिक है, वो रूब्रिक के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब रूब्रिक भी काम के नहीं है, एवरी रूब्रिक इज इम्पोर्टेंस। यहाँ पे ये वीपिंग इनवॉलंटरीली वीकनेस, आज ही मुझे एक पेशेंट ने बोला, इसके लिए मुझे, मैंने उसको भी आर्सेनिक दिया है, तो मुझे वो पेशेंट का वर्जन याद है, इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपने कभी सोचा है कि वीपिंग वीकनेस, इनवॉलंटरीली वीकनेस फ्रॉम, वीपिंग रोना धोना, इनवॉलंटरी कंटिन्यूस वीकनेस यानी नबड़ाई, उसके अंदर सर इतनी नबड़ाई है, जस्ट लाइक नियरेस्ट टू टॉर्पर। हर पेशेंट अपनी बीमारी एक्सप्लेन करने का वे खुद का अलग है। ये पेशेंट को आप पूछो भी आप क्यों रो रहे हो, सर शरीर में इतनी कमजोरी है, इतनी कमजोरी है, कुछ इच्छा नहीं होती। और आर्सेनिक वाला क्यों वीक करता है, वो आपको समझ में आ गया तो काम खत्म होता। बस ये आपको समझ लेना है आर्सेनिक वाले को। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो 2 महीने 4 महीने का बच्चा भी अपना फास्टिडियस बता देगा, तो ये आर्सेनिक वाला भी क्यों होता है। देखो आर्सेनिक के मैंने आपको वीपिंग वाले कितने रूब्रिक बता दिए, ये लोग क्यों रोते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि वो सेल्फिश है, अनग्रेटफुल में पड़े हैं, वो लोगों की सिंपथी चाहिए। क्योंकि आर्सेनिक वाला और जिनकी सिंपथी पाएगा उसको एक गालियां देगा, उसको एक काटने को दौड़ेगा, काटने को कैसे दौड़ेगा, उसके ऊपर ऑर्डर करेगा, मुझे ये करो, मुझे वो करो। ये लोगों को सिंपथी के लिए ये सब करते हैं आर्सेनिक वाले, वीपिंग इनवॉलंटरीली। और आर्सेनिक वाले के अंदर है ना, जैसे आपने पढ़ा था, आप लोग पढ़ते थे तो जब अभी बोरिक दुबे में क्या पढ़ते थे, या तो आप जब पढ़ाई करते थे तब क्या लिखते थे, आर्सेनिक डायरिया वोमिटिंग में क्यों देते थे, ये यहाँ पे आता है। ये जो डायरिया वोमिटिंग होती है ना, वीकनेस, ये यहाँ पे आएगी वीकनेस। डिहाइड्रेशन बॉडी में से हो जाएगा, एक्सेसिव फ्लूइड निकल जाएगा, तो पेशेंट के अंदर क्या आ जाएगा, वीकनेस। तब उसके अंदर ना वो चल पाएगा ना बैठ पाएगा, उसकी लाइफ बेड रिडन हो जाएगा, तब वो रोना धोना शुरू, सर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बचाओ। तब उसका प्रेइंग नीलिंग सब स्टार्ट होगा। तो आप अपने जो पढ़ते थे सीधा फूड पॉइजनिंग हुआ, डालो आर्सेनिक, भाई उसके पीछे क्या है। इसके लिए दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि वी आर टेकिंग ओनली एंड ओनली 100% मेंटल सिम्टम्स।
वी आर नॉट टेकिंग एनी सिंगल फिजिकल सिम्टम्स। और बहुत इजी है मेंटल सिम्टम्स लेना, फिजिकल से इजी। आप सोचो फिजिकल के कितने चैप्टर है और मेंटल के कितना चैप्टर है। मेंटल का एक ही चैप्टर है और फिजिकल के आप कोई भी निकालो कितने है। पैर दर्द हो रहा है, अच्छा लेफ्ट साइड है राइट साइड है, अपर है लोअर है, उसका एग्रावेशन ढूंढना, उसका कौन कौन ढूंढना है। यहाँ पे कुछ ढूंढना है? कुछ नहीं ढूंढना है। और हम लोग तो हमारे यहाँ स्टूडेंट बैठते हैं, उनको पूछो कितना हंसी मजाक करते करते पेशेंटों के साथ बात कर लेते हैं और उनका केस काम पूरा कर देते हैं। उनको पता भी नहीं होता है काम पूरा हो जाए, उनके साथ बात करते हैं, बोले सर हमने तो कंप्लेन ही नहीं बोले। अरे भाई बोलने की जरूरत ही नहीं है, काम पूरा हो गया हमारा। तो ये वीपिंग इनवॉलंटरीली वहां से आएगा, आर्सेनिक का वीकनेस, राइट। carried desire to be carried and carried desire to be carried fast। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड यानी उसकी एक इच्छा होती है कि मुझे कोई इस बीमारी से बाहर निकालो, राइट। अपने बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मॉल वाले, कैरी बैग घर से लेके आना। तो यहाँ पे इसकी इच्छा है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। उसको ये इसकी ये रूब्रिक भी हम लोग बहुत यूज करते हैं सब। आने वाले भाई हम पेशेंट को बोलते तू क्या चाहता है? सर अब कोई मुझे इस बीमारी से बाहर निकाले यार, तंग आ चुका हूँ, थक चुका हूँ दवाइयाँ ले लेके, कंटाल गया हूँ सर। जितने वर्ड है उतने रूब्रिक है अपने पास, खजाना है जिंदगी भर का। ये सब आपको डायमंड है। जो डायमंड आपको पहनना है, यूज करना है, करो और डायमंडों की कीमत कमाओ। सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, ये जो 8-9 नमूने हैं ना, ये प्रैक्टिस में रोज आपको आएंगे, रोज 2-4 नमूने ऐसे आएंगे। आर्सेनिक, ओरम, बोविस्टा, नेट्राम्यूर, स्टेनम एंड स्टेफी। सेंसिटिव यानी आप लोग फ्रेंड सर्कल में या कितने लोगों को बात करते हो, या तो बहुत सेंसिटिव है, बात बात में शू खोटू लागी है, बात बात में शू रड़ी पड़े, बोलते कि नहीं बोलते। ओपिनियन ऑफ अदर्स, कोई है ना जो मंतव्य आप किसी ने उसको एक ओपिनियन भी दे दिया, उसकी उसको बहुत इफेक्ट आती है। अरे यार तू कैसी है, आज अपने यहाँ पे कोई पेशेंट आता है, नहीं बोलते अरे यार तुम्हारे पिंपल्स फेस पे गए काम से। किसी ने ओपिनियन दे दिया, काम खत्म। वो इतना सेंसिटिव है कि उसकी जो इफेक्ट आती है जबरदस्त। अभी मैं आपको एक और साथ में देता हूँ। एक रूब्रिक है, ये इसके साथ में मैंने शायद आगे है कि नहीं है मैं आपको बताता हूँ। सेंसिटिव टू, अभी मेरे यहाँ पे एक लेडीज आई थी, ये आपको मैं कॉम्बिनेशन आपको एक बता रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा। और बहुत सारे पेशेंट में मैं दे चुका हूँ, शायद वो कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आई थिंक सो। रूब्रिक है सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स और दूसरा रूब्रिक है कैरी डिजायर टू बी फास्ट। अगर ये दोनों मिलाएंगे तो अकेली आर्सेनिक आएगी। एक माजी, सी इज रनिंग 65-67, तो उनकी बहू आई मिलने मुझे, क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो बोले सर मारा सासू ने ने पगમાં સ્કિન ડિઝીઝ થયો, ખબર નહીં 2 દિવસમાં શું ખાવામાં આવ્યું એનાથી થયો છે, સાહેબ ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે, તો લઈ આવો। સાહેબ માજી એમ પૂછે છે કેટલા દિવસમાં સારું થશે? મેં કહું કેમ? 2 દિવસમાં નહીં, સોરી એનો જૂનો કેસ હતો, કદાચ ઘણા ટાઈમથી સ્કિન ડિઝીઝ। સાહેબ બાને થયું ને ત્યાંથી એક તો ઘરમાંથી બહાર નીકળવાનું બંધ કરી દીધું। અને બીજું એમ પૂછે છે કેટલા દિવસમાં સારું થશે? મેં કહ્યું કેમ આવું પૂછે છે કેટલા દિવસમાં? મારા ડોશીઓને બધી પંચાયત કરવાની ટેવ ને, બધી બેન પેલી માજીઓ નીચે નવરી બેસે અને ત્યાં જાય અને પૂછે કે આ ચામડીમાં શું થયું છે, તો आई बन्યું। એ કીધું લઈ आओ माजीने। वो उनके मदर इन लॉ को लेके आए અને पूछा बोलो दादी क्या हो रहा है? जो भाई तो 4 દાડામાં સારું કરવાનું ને તો જ દવા આપજે, કેમ કે હું તો કંટાળી ગઈ છું, બરોબર। અને નીચે અમારે બધા ડોશીઓ જોડે બેસવાનું હોય ને પછી કોઈ જેમ તેમ બોલે, જો ને તારો પગ કાળો પડી ગયો, પીળો પડી ગયો, લાલ પડી ગયો, આવું થયું નામ, આપણાથી રહેવાય નહીં કે। એટલે હમણાં નીચે જવાનું બંધ કરી દીધું। એટલે જો ભાઈ 4 દાડામાં દવા તો મટાડવાના। मैं कीधु 4 दाड़ा नहीं, चलो मैं भी एक्सपर्ट, बोला देखते 4 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं क्यों होगा। तो मैंने ये 2 रूब्रिक लिए, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, लोगों के ओपिनियन का उसको बहुत फर्क पड़ता है। पेशेंट नहीं बोलेगा कि मुझे जल्दी ठीक करना है,
कैरी डिजायर टू बी फास्ट आ गया, क्या बोला 4 दिन में ठीक करना है। अब अनबिलीवेबल था, 4 दिन तो नहीं, एग्जैक्टली 3rd या 4th डे पे उनके स्किन डिजीज पूरा गायब था। 100% होम्योपैथी मिरेकल करती है। योगेश सर तो बोलते हैं कि पेशेंट जो मांगता है ना वही दो। पेशेंट बोलता है 50% ठीक करना है तो उसका 50% भी ठीक करो। ऐसी मेडिसिन अपने बोले उस हिसाब से काम करती है। ऐसी अद्भुत ये अपने होम्योपैथिक सिस्टम है। तो सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड कैरी डिजायर टू बी फास्ट, अगर ये 2 रूब्रिक मिलाएंगे ना तो अकेले आर्सेनिक आएगी। और आप ये आपकी लाइफ में बहुत यूज कर सकते हैं। अभी शादियों का मौसम गया, आई आपके यहाँ पे काफी सारी लड़कियां दवाई लेने नहीं आई होगी, या तो आई होगी तो आप लोगों ने बैठ तो 1 घंटा 2 घंटा हिस्ट्री दे, बैठ में पूछो उसका आंसर दे। गुस्सा आता है नहीं आता है, वो बोलेगी ए मेरी बहन की मुझे है ना पूरा फरवरी महीना शादियों में जाना है, ऐसा फेस लेके नहीं जा सकती हूँ मैं। लोग मुझे गालियां वो पूछते हैं क्या तेरे फेस को क्या हो गया, मैं क्या मुंह लेके जाऊं वहां पे। सर मुझे आप ठीक करने वाले हो फटाफट, ये जनवरी चल रहा है, मुझे फरवरी में 18 तारीख से 25 तारीख तक इतनी मेरे कजिन की शादी है। दे गिव द टाइम, क्या हुआ? लोग बोलेंगे मैं क्या आंसर दूंगी, दिस इज सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, कैरी डिजायर टू बी फास्ट, सब फटाफट ठीक करो, 2 महीना है 15 दिन ये मेरे पास। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सब चीजें उस प्रति ध्यान ही नहीं दिया। पेशेंट तो जो भी है ना, हाँ संजय सर बोलते हैं ना कि जो भी है वो शर्मा सर हो सब, हम लोगों को यही सब चीज से सिखाई कि जो भी है उनकी व्यथा दुख 1 या 2 मिनट में ही बोल देते। बाकी की जो रामायण महाभारत है ना वो अपने समझ नहीं पाते, इसके लिए 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन या 2 घंटा 4 घंटा हिस्ट्री लेने की जरूरत पड़ती है। आप जरूरी नहीं है, कोई पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको कई केस दिखाऊंगा कि 30-40 मिनट का भी केस है। पेशेंट बोलते जाते हैं तो अपने ऑर्गेन में क्या लिखा है, नेवर इंटरप्ट द पेशेंट, बहने दो उसको अपनी व्यथा में, अपने भी सुनते रहो, हो सकता है और भी कुछ मिल जाए उसके अंदर से। जरूरी नहीं है, कई बार अपने इतने तो एक्सपर्ट महान है नहीं कि पेशेंट के फर्स्ट सेंटेंस में हर हर केस में भी टेक द एंट्री और केस को क्रैक कर दे। तो चलता रहता है, कोई केस में फटाफट हिस्ट्री मिलती है, कोई केस में लास्ट में मिलती है। लेकिन पेशेंट जो, आप समझ लो आप खुद एक पेशेंट के रूप में कोई डॉक्टर के वहीं पे जाते हो, या कोई लेडीज उसके हस्बैंड को कुछ शाम को आने वाले घर पे वो कुछ बताना है तो क्या करेगी, दिल के अंदर भर के रखेगी। और जैसे वो हस्बैंड आया बेचारे ने हाथ पैर भी नहीं दिया और क्या बोलेगी, આપણે છે ને કાલે પહેલા हमने ત્યાં જવાનું છે। मतलब उसके अंदर भरा हुआ तैयार होता है। वैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के वहीं पे आया तो बाहर वेटिंग में बैठा होता है तो क्या होता है, उसके माइंड में रेडी है कि मुझे सबसे पहला सेंटेंस क्या बोलना है, जो चीज उससे ज्यादा बदर कर रही है, जो ज्यादा परेशान कर रही है, वही चीज वो बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। बाकी की जब जो भी चीजें वो बाद में बताएगा, लेकिन उसका उसके लिए लेस इंपॉर्टेंस रहेगा। आप सोच लो आपके हिसाब से भी ये मेरी बात सही है कि नहीं है। आप अंदर दिल का आप आपके फ्रेंड के पास कहीं पे आपका दिल का उभरा ठाला हो रहा है तो क्या करोगे आप? जो भी जो चीजें ज्यादा आपके फ्रेंड्स या किसी से परेशान हो रहे हो वही चीज आप सबसे पहले बोलोगे। बाकी की चीज धीरे धीरे आंसू भी सूख जाएंगे, बाद में बोलोगे जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। तो ये हमेशा प्रैक्टिस में आप इतना ध्यान रखो कि जब भी आप बोलते हो पेशेंट के पास, अरे सॉरी आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो तो पेशेंट जो भी फर्स्ट सेंटेंस बोलता है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो। पहले 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, राइट। अब बहुत अच्छा रूब्रिक आया, अभी किसी ने लिखा था आर्सेनिक इज एवर आइस। कभी ये रूब्रिक के ऊपर दिया है, डिजायर फुल ऑफ डिजायर मोर देन सी नीड्स। खतरनाक मेडिसिन है, 2 ही मेडिसिन, आर्सेनिक सल्फ फ्लेवाटन, विटिलिगो में अपने पागलों की तरह यूज करते हैं। बोले विटिलिगो ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर विटिलिगो। मैं भी आपकी तरह स्टार्टिंग में यूज करता था फिर बंद कर दिया, आज तक कभी और भी कोई पेशेंट को दिया नहीं है। शायद वो मेडिसिन मुझे मेंटल लेवल पे आती नहीं है या तो मेरे रूब्रिक आए नहीं है इसके लिए। लेकिन विटिलिगो के बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हुए और आज भी हो रहे हैं।
नेवर अंडर एस्टिमेट कि होमियोपैथी तो उसके लिए फेमस है, सफेद दाग पेशेंट आके जिनकी दवा खाधा करे, આપણે આપણું કામ થયા કરે, મજા કરતા રહો, આપણે જે પણ ગાડી લાવવાની એ ગાડી આવી જાય, કોઈ વાંધો નહીં, જે બંગલો બનાવવાનો એ બની જાય. तो ये क्या है? व्हाट इज डिजायर? फुल ऑफ डिजायर मोर देन सी नीड्स. मेरे यहाँ स्टूडेंट पूछते हैं, सर ये फलाना पेशेंट की इतनी सारी दवाइयाँ क्यों है? आपके यहाँ कई पेशेंट ऐसे आते हैं, सर पेट दर्द की दवाई अलग दो ना, सर दर्द की अलग दो सर, आपने बिल ले लिया, उसके पास से पैसे ले लिया. अरे सर एक काम करो ना, अगर इमरजेंसी में वॉमिटिंग हो तो मुझे क्या करने का, उसकी एक बोतल और दे देना. अच्छा सर है ना, मैं बाहरगाम जाने वाला हूँ, ट्रैवलिंग. अब ये सब आप समझो, वर्ड व्हाट इज द मीनिंग? डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, उसकी इच्छा, क्योंकि आर्सेनिक एवराइज है, उसको ऐसा मुफ्त में जितना मिलता है उतना पालो. ब्रायोनिया पक्का बिजनेसमैन है, मराठा सल्फ भी वैसा है, और जिनकम फॉस्फेट मोर देन सी नीड्स. उसकी जरूर है कि नहीं, यार भाई तो ट्रैवलिंग में जाने वाला है, वहां पे पेट दर्द होगा कि नहीं होगा थोड़ी पता है, तो अभी से क्यों शिफ्ट के हिसाब से ले जा रहा है. उसको पता है, पहले तो वो है ना ध्यान रखेगा, सर को पेमेंट दे दिया ना, पेमेंट दे दिया तो दूसरे पैसे तो एक्स्ट्रा मांगने वाले नहीं है, बाद में ये सब मांगना स्टार्ट करेगा. कई बच्चे क्या होते हैं, अपने ने आगे रूब्रिक लिया, कलेक्ट द मोर, कलेक्ट द थिंग्स. ये क्या है, जरूर हो कि नहीं है, एक चॉकलेट दिया, मम्मी की चॉकलेट दो, पापा की दो ना, सब पॉकेट में भरता रहेगा. खानी तो एक ही चॉकलेट है, लेकिन ऊपर का पॉकेट भर देगा, नीचे का पॉकेट भर देगा, कहीं से जो भी माल मिलता है, इन शॉर्ट मोर देन नीड, उसकी जरूर से ज्यादा. डिजायर, फुल ऑफ डिजायर, उसकी इच्छा है कि सब खजाना भर दो, कल आए ना आए. तो आपके यहाँ कई पेशेंट ये सब करते हैं ना हरकतें. बताओ कितने पेशेंट आपके यहाँ पे हरकतें करते हैं, कितने कैसे हरकतों में कभी किसी ने ये रूब्रिक यूज किया? तब सर दर्द की एक अलग दवाई दे दो ना. अगर मैं गाँव पर राजस्थान गया हूँ और वहाँ पे बहुत सर दर्द हो तो क्या करने का, अपने भी दे देते. मैं तो कभी किसी को, हमारे यहाँ पर पूछो पेशेंट और हमारे स्टूडेंट्स को, कभी हम कोई चीज की मना नहीं करते, जितनी कंप्लेन उतनी बॉटल हाथ में दिला देते, खाते रहो तुम भी. जरूरी नहीं है हर पेशेंट ऐसा हो. एक लोगों की, ये लोगों की नीड होती है, डिजायर, फुल ऑफ डिजायर मोर देन सी नीड्स, राइट. अभी तो सर अपने आधे तक पहुंचे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2 आवर्स पूरे हो चुके हैं. अभी भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ 48 वहाँ अभी भी लाइव है, जिंदा है, और मेरी व्यथा कथा सुन रहे हैं. तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में वापस इसको कंटिन्यू करेंगे. और थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आप लोगों ने 5-7 स्टूडेंट कम हुए और सुना मुझे. आप लोगों ने जितना सुना उतना प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली यू गेट द रिजल्ट. अगर आप बोलोगे तो मैं अभी भी 2 बजे तक लेक्चर लूंगा, लेकिन आप लोगों की भी एक एग्जॉस्ट हो जाओगे. कल आपका भी रूटीन डे है, मैं भी आगे, मुझे भी कल ओपीडी चलाने की है. अगर आप लोग भी अपने फ्रेश नहीं रहेंगे तो अपनी ओपीडी आगे नहीं चला पाएंगे. तो बेटर है कि आप समझ लो कि अभी तो मैं 7 स्लाइड ही पूरी हुई है, 7 भी नहीं पूरी हुई है, अभी तो शायद 5 या 6 स्लाइड ही पूरी हुई है, और काफ़ी सारी 15-20 स्लाइड है. वो सब तो धीरे धीरे अपने जाएंगे, और भी मेडिसिन के साथ कंपेयर करते जाएंगे. ये पूरा होगा, उसके बाद और आर्सेनिक अलग अलग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा. उसके बाद आर्सेनिक कैमोमिला का डिफरेंस बताऊंगा आपको, आर्सेनिक नक्सोमिका का डिफरेंस बताऊंगा. ये छोटे छोटे सेंटेंस में आप कहाँ मिस हो जाते हो और आपके केस फेलर हो जाते हैं. सिंगल सिंग पेशेंट आके एक वर्ड बोलता है और आप सोचोगे आर्सेनिक है, नक्सोमिका, यू आर कंफ्यूज. लेकिन वही कंफ्यूजन को मैं आपको दूर करूंगा. आपने कम सीखना है समझ लो, लेकिन वो परफेक्ट सीखना है, ऐसा मान के चलो. आज के आज 100 रूब्रिक नहीं सीखने, लेकिन जितना सीखो उतना परफेक्ट सीखो, और वो प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करो. किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ. सर एक क्वेश्चन है. यस. आर्सेनिक बिजी फ्रूटलेस में हम लोग कैलकेरिया का ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, आर्सेनिक तो नहीं किया है आज तक. तो दोनों में डिफरेंशिएट करना था, वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि बिजी फ्रूटलेस कैलकेरिया है कि आर्सेनिक है?
सर दोनों है बिजी फ्रूटलेस में, लेकिन आप लोगों ने कभी एक्चुअल में क्या है सर, मेन प्रॉब्लम की कोई भी मेडिसिन है उसको डीप में अपने ने कभी समझा ही नहीं है। कैलके उसके पाछे उसका इंटेंशन क्या है वो समझना जरूरी है, बरोबर। आप कैलकेरिया वाले को क्या है कि मेन उसका एक रूब्रिक है सैडनेस आइडियल वाई, वो उसके साथ जाता है। आप अगर लाइट डिजायर का वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वहां पे वो लिखा हुआ है कैलकेरिया का आपकी लाइट डिजायर में, जो 6-5 नंबर का वॉल्यूम है उसमें क्लियर लिखा हुआ कि क्यों कैलकेरिया ऐसा करता है। तो सबसे पहला रूब्रिक एक उसको क्या लगता है कि यार अगर मैं फ्री बैठी रही या बैठा रहा आर्सेनिक सॉरी कैलकेरिया वाले को, तो मैं बिस्तर में आ जाऊंगी, और अगर मैं बिस्तर में आ गई तो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगी, जो कैलकेरिया कभी भी चाहता नहीं है। इसके लिए कैलकेरिया वाला बिजी फ्रूटलेस पे है और कुछ भी काम नहीं होते हुए भी काम करता रहता है। और दूसरा उसके साथ एक और रूब्रिक है फियर ऑफ हिज जॉब इज लुक्रेटिव। उसको कैलकेरिया वाले को क्या है कि भाई यार ये घर में अभी तो मैं ही हूँ, देरानी तो अभी नहीं आई है, घर में लोग मुझे कैसे बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा घर साफ सुथरा रखती है, घर को बहुत अच्छा बना के रखती है। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो जो मुझे जॉब ही लुक्रेटिव, जो उसकी जॉब का चढ़काट है, उसका नाम है, वो कम हो जाएगा। कैलकेरिया के पीछे ये भी इंटेंशन है। इसके लिए वो क्या करेगी, लोग सो जाएंगे दोपहर में, लेकिन सासू को दिखे ना वैसे घर में काम करती रहेगी, ताकि सासू को लगे यार मेरी बहू आज भी है ना, भले दूसरी बहू आई लेकिन कितनी अच्छी है, कितना काम करते हैं देखो। क्योंकि उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है, फियर जॉब इज लुक्रेटिव, ऐसा एक रूब्रिक है। तो कैलकेरिया का सॉरी, तो कैलकेरिया में इसके लिए काम करती है कि उसकी जो जॉब है वो चली नहीं जाए। कल उठ के सास ऐसा नहीं बोलते कि बेटा काम कर, दूसरी बहू आ गई है, थोड़ा काम तू कर, थोड़ा वो कर, तो उसको ऐसा लगता है कि जो नाम 5 साल से मैंने बनाया हुआ है वो नाम मेरा खत्म हो जाएगा। और अगर मैंने काम छोड़ दिया, हम लोग आर्थराइटिस वाले पेशेंटों में बहुत कैलकेरिया यूज करते हैं। कभी सो आपने क्यों नहीं, क्योंकि इसका रीजन है कि कैलकेरिया वाला आपको आके यही बोलेगा कि सर अगर मैं पथारी में काम मैंने छोड़ दिया, मेरे घर में भले 2 बहू है फिर भी मैं काम करती रहती हूँ। क्यों करती रहती हूँ, अगर मैंने काम छोड़ दिया तो सर मुझे पता है कि मैं बिस्तर में आ जाऊंगी, और बिस्तर में आ जाऊंगी मैं किसी का सहारे आ जाऊंगी, और वो सहारा मुझे किसी का नहीं चाहिए। कैलकेरिया वाले को प्रॉब्लम है उसका इंडिपेंडेंसी, वो कभी भी कोई हालत में खोना नहीं चाहता है। इसके लिए कैलकेरिया का वो रूब्रिक में पड़ा हुआ है बिजी फ्रूटलेस में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। और सीमा बहन कुछ पूछ रहे थे आप? जी सर, एक्चुअली मेरा एक पेशेंट अटकी हुई है, उसको वो सर उसके हस्बैंड ने कह दिया मैम ये तो सच में इसने तो हमको दुखी कर रखा है घर में। वो सब ऑर्डर वॉर्डर वो जो सारे रूब्रिक थे सर वो उससे परफेक्ट थे, और उसके हैंड में जो रक्शन थे वो भी चले गए थे, मतलब बहुत लाइट हो गए। उसका पीसीओडी का प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस बढ़ा हुआ था। लेकिन सर उसमें एक प्रॉब्लम है कि हैंड वॉशिंग की वो ये कहती है कि मैडम मैं पूरे दिन हाथ धो के परेशान हो जाती हूँ, पता नहीं वो। और ये रूब्रिक इसमें है भी सर कि वॉशिंग करता रहता है आर्सेनिक, लेकिन वो चीज उसकी नहीं जा रही। बोले मैम उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। मैडम मेरे पास देखो, इसका रीजन है, आप मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर उसकी कंप्लेंट एक साथ में चली जाए, बरोबर। कई बार पेशेंट के स्टेट चेंज होते रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अब वॉशिंग डिजायर टू वॉश हैंड्स में आगे आएगा, वो सब रूब्रिक भी मैं पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारी मेडिसिन है, बरोबर। तो हो सकता है कि आपको दूसरे शहर कल उठ के अगर आर्सेनिक का स्टेट पूरा हो गया हो तो आपको दूसरे स्टेट में भी जाना पड़े। मेरे पास एक बच्चा आ रहा था, पूरे ऑल ओवर उसके 2 हाथ में एक्जिमा था। लिटरली उसका फैमिली मेरे से टायर्ड हो चुका था, लेकिन उसके पापा मम्मी को मेरे पे ट्रस्ट था और वो ब्लाइंड ट्रस्ट से चल रहे थे। फर्स्ट उसको मैंने स्ट्रेमोनियम दिया, स्ट्रेमोनियम से एक लेवल तक निकली, जो उसके अंदर का फियर था वो सब खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद उसकी इंप्रूवमेंट स्टॉप हो गया। व्हाट आई मतलब मैं भी एक मैस हो गया कि अब इसका दूसरा स्टेट में कहाँ से लाऊं, क्या चेंज आया। तो मैंने जस्ट ऐसे उनको पूछा कि आप लोग ऑब्जर्व करो कि इसके अंदर कुछ चेंज आता है क्या कुछ। तो अचानक एक दिन वो लोग मुझे मिलने आए, मैंने बोला क्या हुआ, बोले सर कल हम लोग गार्डन में गए थे तो हमारे साथ एक इंसिडेंस हो गया। मैंने बोला क्या हुआ इंसिडेंस, तो बोले सर ये मेरी जो मेरी एक फ्रेंड मिली वहां पे, तो मेरी फ्रेंड ने मेरी डॉटर के ऊपर हाथ हाथ के ऊपर देखा, अरे बेटा क्या हुआ है। तो मेरी डॉटर ने क्या बोला, पापा चलो यहाँ से चले। दैट्स ऑल, मेरा काम पूरा हो गया। मैंने जो भी मेडिसिन दी
आप बिलीव नहीं करोगे, आज के दिन और कल वो पेशेंट अभी 90% ठीक है, जो उसको रिकरेंस था सब खत्म हो गया। तो जरूरी नहीं है आप समझ लो कि हर सिम्टम्स एक ही मेडिसिन से जाए, ऐसा हर केस में जरूरी नहीं है। मे बी आपको अनदर स्टेट लेके दूसरी मेडिसिन में भी जाना पड़े। थैंक यू सर। ठीक है, चलो एवरीवन, मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीक में या तो आफ्टर 15 डेज। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। सर एक बात जरूर तारीफ करनी पड़ेगी, आप जो ये वर्जन बताते हैं ना, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सच में आसपास इधर उधर पेशेंट्स में बहुत देखे हैं, लेकिन हम लोगों ने शायद कभी उनको अप्लाई किया नहीं, क्योंकि हम मैडम जानते ही नहीं थे। मैं आपको जो इसके लिए तो वर्ड ही आप लोगों को ये फ्यूचर में मिस नहीं करो। और हम लोगों ने जो काम किया कि भाई हम लोग भी यही चीज अपने मास्टरों के साथ सीखी, और ये चीज हम मिस करते थे जब पहले प्रैक्टिस करते थे, जब हम लोग अननोन थे। बरोबर, और वही चीज आज ये जो कोई अपने पढ़ते के अपने जो बोलते थे, क्या बोलते थे, पिक्यूलर, रेयर, कॉमन, अनकॉमन, ऐसा PQRS जो बोलते थे, ये तो हम लोग तो बोलते कॉमन ही लेने का है, अनकॉमन में तो जाना ही नहीं है। आपको क्या, मैं कुछ भी अनकॉमन बता रहा हूँ जो पेशेंट रोज बोलता है, ये जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ एवरीडे पेशेंट आपके आजू बाजू में बोलते हैं, लेकिन अपने उसको समझ ही नहीं पाते। दैट्स व्हाई वी आर फेलर। अपने क्या बोलते हैं, कॉमन को छोड़ देते हैं, अनकॉमन ढूंढने निकलते हैं, उसके लिए अपने फेलर होते हैं। अगर आप कॉमन के ऊपर ही फोकस करो अपना काम पूरा हो जाएगा। मैंने जब स्टेफी पढ़ाई तो स्टेफी को लिए मैंने बोला अगर स्टेफी सीखना है तो थप्पड़ मूवी देख लो, हर रूब्रिक आपको स्टेफी का दिखेगा वहां पे। इसमें से काफी सारे बच्चे उस टाइम में ज्वाइन होते थे, पूछो उनको, अगर आपने भी स्टेफी नहीं पढ़ी हो तो आप स्टेफी सीखने के लिए थप्पड़ मूवी देख लो, आपको पूरी मूवी आ जाएगी, सॉरी पूरी मेडिसिन अपने आप सीख जाओगे। आपको लगेगा क्या बात है, ये लोग स्टेफी पढ़ के बाद में मूवी बनाए थे क्या। और ये मैडम जो भी हम प्रैक्टिकल वर्जन जो भी आपको देते हैं ना, तो ये सब हमने प्रैक्टिकली वी आर प्रूविंग। ऐसा नहीं है कि, और ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट दो पेशेंट में दिया, वी गिव द मल्टीपल पेशेंट और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको भी फेलर के चांसेस बहुत कम हो जाए। और हम लोग एक आज डे बाय डे हमारी प्रैक्टिस इसके लिए शार्प होती जा रही है कि हम जब भी कोई पेशेंट को दवाई देते, फर्स्ट वी कंफर्म इट और उसके बाद दवाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि बेलाडोना दिया या स्टेफी दिया तो स्टेफी के पीछे उसके और 3 रूब्रिक है कि नहीं वो कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सब चीजें अब क्यों, क्योंकि हमको स्टेफी थोड़ी डीप में समझ में आई कि उसका मोटिव क्या है, उसके एम्बिशन क्या है। पहले नहीं समझ में आते थे, लेकिन हर मेडिसिन को जब डेप्थ में समझ में लगे तब समझ में आने लगा कि हो इसके पीछे ये है। जब मैंने अभी आप आर्सेनिक का बताया कि आप मॉल में जाके खड़े हो जाओ, आपको पता ही नहीं कि वो, अब आपने कभी सोचा ही नहीं कि आर्सेनिक सेल्फिश है। बरोबर, अब सेल्फिश क्यों है वो आपको पता नहीं है, लेकिन वो सेल्फिश, अब आप सोचो कि सेल्फिश इंसान क्या कर सकता है, तो कल से आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ ये सेल्फिश है, ये सेल्फिश है। आप रोज बरोज में बोलते हो कि ये सेल्फिश है, लेकिन कभी सेल्फिश रूब्रिक डाल के ढूंढा कि कौन सी मेडिसिन है उसमें। आज ये सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, कितने लोग रोज आपको 10 पेशेंट ऐसे मिलेंगे कि यार लोग बोलते हैं ना सर बहुत इफेक्ट लगता है, फ्रेंड सर्कल में जाना बंद कर दिया, क्यों, लोग ताने मारते हैं। कितने लोग बोलते हैं आपको समझो आपके आजू बाजू में क्यों मुझे ताने मारते हैं, लेकिन ये चीज को अपने ने कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया। और वही कोशिश हम कर रहे हैं कि यहाँ से फटाफट निकलो। बस इतना बोला ताने मारते हैं, क्यों भी ताने की तुझे पे क्या इफेक्ट आती है, अरे सर यार तेरा कितना गंदा लगता है यार, मुझे तो बाहर जाने का उनके साथ बैठने का ही अरे तेरा फ्रेंड है, अरे सर फ्रेंड है तो क्या हुआ, वो तो ताने मारते हैं, ठीक है काम पूरा हो गया दे दो मेडिसिन। हम लोग ऐसे ही काम कर लेते हैं, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो कितनी भी गंभीर है। मैंने जो SLE का केस लिया ना, तो आई वाज शॉक, मुझे वो मेडिसिन देते देते मुझे लगा कि मेडिसिन में सही में दूं कि नहीं दूं, इतनी कॉमन मेडिसिन। फिर मैंने उसको 1.5 घंटे तक उसके साथ बैठ के बातें की वो लड़की के साथ, क्योंकि वो SLE का केस था, अगर मेरे से वो इतना होप लेके आए थे, अगर मैं थोड़ा भी मिस करता, फिर मैंने बोला नहीं ये है तो यही मेडिसिन, बहुत कॉमन मेडिसिन। अब जो केस क्योर होगा तो मैं बताऊंगा कि ये केस में क्या था। अब समझो कि लीलावती वाले को अगर 1 साल SLE डायग्नोस करने में लगा, आई वो शॉक किया। वो लड़की का जब उन्होंने मुझे उनके फोटो दिखाए, वो लड़की को दिखाया, तो उसके जब आई थिंक सो उनकी ट्रीटमेंट चली वो लड़की की, तो वो लोगों ने जो भी दवाई दिया था उससे उसके बॉडी में से एक्सेसिव फ्लूइड निकलता था। मतलब कपड़े तो गीले हो जाते थे, लेकिन उसको कपड़े में लपेट के रखा हो ना ऐसा लगता था। फिर वो लोगों ने लीलावती में ऊपर कंप्लेन किया, फिर कोई डॉक्टर ने, दूसरे डॉक्टर ने उसका केस लिया, उसके बाद सी गॉट द रिलीफ नॉट क्योर। आज भी शी इज डिपेंडेंट ऑन पर डे 40 या 50 मिलीग्राम स्टेरॉइड।
अब आपको पता है वो लड़की बोले मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे तो एमबीए करना है, वो डॉक्टर बोले एमबीए वाली तो जिंदा रहने वाले के नहीं हुए, वो तो ठिकाना नहीं है, तो एमबीए में चली है। आप समझे कि नहीं मैडम? अब मुझे उस केस को जब मैंने मेडिसिन 5 मिनट में ढूंढी तो मैंने उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए 1 घंटा लगाया कि नहीं यार ये कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ। एक मेरे प्रैक्टिस का तरीका है, ताकि मेरा फेलर रेट इसके लिए शायद कम है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ ऐसा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि जितना फेलर कम हो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है मैडम? सर मेरा एक सर आर्सेनिक लास्ट में अकेला रह जाता है, तो वो बाइटिंग टम्बलर है, एवरराइज है, सेल्फिश है मैम सर, वो ये ये सब रूब्रिक आगे आएंगे, सब रूब्रिक अभी तो बाकी, अभी तो आप अपने मेरे जो मैंने बनाए हुए हैं ना वहां पे तो अपने आधे तक नहीं पहुंचे। सब रूब्रिक का मीनिंग मैं समझाऊंगा। जी थैंक यू। ठीक है, चलो एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। थैंक यू।